तो एपिसोड 271 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे शुयांगचू और नैंग फैमिली का यंग लॉर्ड भागते भागते वापस जो सेकंड भाई है उसके पास आते बताते कि यहाँ पे ऐसा ऐसा पूरा कांड हुआ था। यान के घर के बाहर पहुंच जाता है और वहाँ पे आते हैं ना, आवाज लगाते हैं शुयांगचू और नैंग फैमिली का यंग लॉर्ड, हिम्मत है तो चुपचाप बाहर निकलो, आज से तुम्हारी मौत यहाँ पे पक्का है। कि सेकंड भाई जैसी आवाज सुनता है ना, पहचान जाता है ये आवाज तो यहाँ पे यान का ही का है। तो सामने से इन दोनों से कहते कह रही है यान के अचानक से हमारे घर के बाहर आके यहाँ पे कांड क्यों मचा रहा है, क्या तुम दोनों को आइडिया है? जो सुनते सामने से कहते भाई ऑफकोर्स भाई वो है ना, हमारा पीछा करते करते यहाँ पे आ गया। जो सुनते सेकंड भाई को गुस्सा आता है, जोर से इस पे चिल्लाता है और उसके कंधे को बाहर करके जोर से दबाता है और कहता है साले नहीं मैं बह रहा हूँ और मेरे पास इतना अक्ल है, जिस हिसाब से चिल्ला है तुम दोनों का नाम यहाँ पे चिल्ला रहा है, मुझे समझ आ रहा है कि यहाँ पे वो तुम्हारा पीछा करने के लिए आया है, तुम्हारी यहाँ पे जान लेने के लिए, लेकिन क्यों? इसके पीछे कोई ना कोई रीजन तो रहेगा कि यहाँ पे तुम्हारी जान लेना चाहता है, वो हमें बता। जो सुनते कहता है अच्छा ठीक है सॉरी सॉरी सॉरी, हम आपको बताते, टेंशन मत लीजिए। क्या है ना, जब हम लोग उसके साथ गए थे ना पंगा लेने के लिए, उस सामने भाई उसके साथ बंदे थे, हाई हेवन पेबलोन है ना, उस सामने से उसका एक बंदे को ना यहाँ पे ये जो नियांग फैमिली का यंग लॉर्ड है ना, इसने यहाँ पे नुकसान पहुंचा दिया था, जिसके बाद से भाई उसकी यहाँ पे बैंड बज गई थी और उसको गुस्सा आ गया और बदला लेने का हमारे यहाँ पे पीछा कर रहा है। जो सुनते कहता क्या बात करा भाई, हाई हेवन पेबलोन, हाँ अच्छा वाकई में उसके सेट के बारे में सुना था, एग्जैक्टली क्या हुआ भाई, कैसे तुमने किया था मुझे वो बताओ भाई, पूरा डिटेल में तुमने अच्छे से भी नहीं बताया है, आधा डिटेल बताया है। जो सुनते पूरा बताते कि यहाँ पे हमने मैच किया था, उसके बाद से भाई उन्होंने सरेंडर किया, हमने शर्त लगाया था ऐसा ऐसा नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तो भी ये गया उसने नुकसान पहुंचा दिया, जिसके बाद से यान के हमारे पीछे पड़ा हुआ है। जो सुनकर सेकंड भाई भी हिल रहा था कि ओ माय गॉड भाई ये क्या बात कर रहे हो। और यहाँ पे जो ये फैमिली की यंग लेडी है वो भी अंदर से सारी बात सुनती है, अरे यार इस औरत का पे कपड़े पहनने को नहीं हो रहे, सामने से सेकंड भाई को कपड़े पहना के इसने बाहर भेज दिए, इतना में यहाँ पे पहन सकती है लेकिन इसको पहनना ही नहीं है, फक यू राइटर। उसके बाद सेकंड भाई सामने से पूछते कहाँ पे तुम दोनों डर के हमारे तो भागते हुए यहाँ पे आ गए। जो साथ में कांग फैमिली का यंग लॉर्ड था उसको यहाँ पे चोट लग चुका, घायल है, लेकिन क्यों फैमिली का यंग लॉर्ड मेंग का भाई उसका यहाँ पे क्या हालत है भाई, वो ना ही तुम्हारे साथ आया और ना ही उसको चोट लगा था, क्या हुआ? जो सुनते लोग कहते हैं आई डोंट नो, हम लोग भाई डर के मारे हम लोग फाट चुके थे, हम लोग भाग गए और अभी लोग कहाँ हैं, हमें उसके बारे में कोई आइडिया नहीं, वो भी भाग के करने कहीं गया होगा। जो सुन के कहता है गुड गुड शबाश शबाश, और दोनों को ताना मारने लगता है, कहता है भाई मिलो भाई मेरे दो अनमोल रत्न से, भाई दोनों कौन से क्लास की फैमिली से आते, फर्स्ट क्लास फैमिली के दोनों यहाँ पे यंग लॉर्ड है, दोनों के यहाँ पे घोले लगे पड़े भाई, डर के मारे ना कुत्ते की मौत जब बनने के है ना, तो भागते भागते लोग यहाँ पे आ गए। क्या तुम क्या करो भाई, आरती लगे तुम्हारे यहाँ पे स्वागत करना चाहिए, मैंने इतने सारे बंदे को देते, जाओ भाई यान का यहाँ पे पकड़ के लाओ, इतने सारे बंदे रहते भर में, यान का पकड़ना तो छोड़ो भाई, खुद यहाँ पे ना उसके डर के मारे यहाँ पे भाग गया। अरे भाई तुम लोगों का भाई भले यहाँ पे क्या ही यूज कर सकता हूँ मैं भाई, एकदम मतलब यार तुम्हारे ऊपर इतना गुस्सा है ना मुझे कि यहाँ पे मैं क्या ही बताऊँ। लेकिन अगर लॉजिकली देखा जाए ना, जब तुम यहाँ पे दुश्मन के साथ मुकाबला करते हो, जाके भाई तुम्हें दुश्मन को हराने के लिए कुछ भी करना पड़े तो कुछ भी कर सकते हो, कहते हैं ना प्यार और संग में सब कुछ मतलब जाहिर है, और दुश्मन के साथ यहाँ पे जंगी होता है। तो तुमने एक हिसाब से जो किया ना भाई वो तुमने ठीक ही किया भाई, सामने से जाके उसके एक बंदे को नुकसान पहुंचा दिया, इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। लेकिन सामने से बंदा ये तभी करता है जब उसके पास यहाँ पे औकात रहती है दुश्मन के यहाँ पे मुकाबला करने के लिए, दुश्मन को हराने के लिए। लेकिन क्या तुम्हारी औकात है? तुम्हें वाकई में लगता है तुम लोग यान के यहाँ पे मुकाबला कर पाओगे? नहीं ना यार, तुम लोग यान के वाकई मुकाबला नहीं कर पाओगे। फिर भाई तुमने उंगली करके कोई यहाँ पे ना महान काम नहीं किया, बल्कि तुमने खुद अपने पैर पे यहाँ पे कुल्हाड़ी मांगा है। जो सुनते सामने से नैंग फैमिली के यंग लॉर्ड बोलते यस यस आपने ये बात ठीक बोली, हमसे गलती हो गई, हम मानते हैं। लेकिन अभी सामने से यान का आपके घर के बाहर यहाँ पे आके चिल्ला रहा है और बहुत जोर जोर से यहाँ पे चिल्ला रहा है, तो सामने से नाम का भी तो नाम खराब होगा, और चुपचाप यहाँ पे बैठे रहेंगे और उसको यहाँ पे इग्नोर मारेंगे, जिसके बाद से आपकी इज्जत के ऊपर भाई बात आ जाएगी। तो उसके बाद से भाई कोई भी बंदा ना भाई मतलब वो तो हमें मारने आया, आप इग्नोर मार के दे देंगे हम दोनों के भाई को मार दो, तो सामने से ना आप देखेंगे अभी आपके रहते बार में आपके तो साथियों के हम दोनों को मारा गया है। तो भाई सारे लोग भाई जो भी बंदे हैं ना भाई हो सकता है भाई आपसे दूर चल जाए, और जो बंदे आगे चल के यहाँ पे आने वाले होंगे वो बंदे भी यहाँ पे नहीं आएंगे। जो सुनते यहाँ पे सेकंड भाई कहते हैं भाई तू मतलब मेरा यूँ सके अपनी यहाँ पे प्रोटेक्शन करना चाहता है ना? हाँ मुझे समझ आ रहा है, तूने वाकई में भाई तुमने क्या मुझे यहाँ पे नल्ला समझ रखा है? अरे यार तुम तो वाकई मुझे बहुत ही नल्ला समझ रहे हो। जो सुनते नैंग फैमिली का यंग लॉर्ड होता है सॉरी सॉरी यार, मेरा ये कहने का कुछ मतलब नहीं था, आप मेरी बात कहाँ पे गलत ले रहे यार, हम आपके मतलब टीम वाले तो सामने से बस प्रोटेक्शन कर दीजिए, हम बस इतना ही कहना चाहते हैं। जो सुनते सेकंड भाई बोलते हैं हाँ तूने जो बात बोला ना भाई वो मुझे यहाँ पे बुरा तो भले लगा, लेकिन लॉजिकली देखा जाए तो यहाँ पे सच है, सामने से वाकई में तुम लोग मेरे साथी हो, और अगर मैं अपनी साथियों की मदद नहीं करूँगा, उनकी जान नहीं बचाऊंगा, तो वाकई में जो लोग हैं ना मेरे बाकी साथी नाराज हो जाएंगे, और आने वाले जो साथी है ना भाई वो भी शायद मेरे पास नहीं आएंगे ये सब देख के। इसलिए भाई आज मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन यहाँ पे यान कैसे करूंगा, तुम लोग मेरे साथी हो इसलिए। लेकिन जैसे भाई ये पूरा कांड यहाँ पे खत्म होगा उसके बाद से भाई तुम्हारी यहाँ पे कोई भी जगह नहीं है, न ही मेरे इस घर में और न ही मेरे इनहेरिटेंस वॉर में, और न ही भाई इसमें जो वॉर सिटी ना पूरे सिटी में नहीं, यानी जैसे जान बचाऊंगा, चुपचाप भाई यहाँ से निकल जाना। जो सुनते दोनों सदमे में जाते कहते भाई नहीं भाई ऐसा कैसे हो सकता भाई, आप हमें यहाँ से निकाल कैसे सकते? सामने से भाई हमने आपको भाई क्या नहीं दिया भाई, बहुत सारी चीजें दी है, बहुत सारे आपको पैसे दिया, तो भी आप हमें भाई ऐसे इग्नोर मारोगे, ये गलत
पाते हैं, लेकिन सेकंड यंग लॉर्ड यानी यान की बात नहीं सुनता और भाई चल जाता है शायद बाहर साइड में या फिर आई डोंट नो कहाँ जाता है, बस जाता है। और जैसे जाता है भाई यहाँ पे ये दोनों धोने लग जाते हैं। नैंग फैमिली का यंग लॉर्ड बोलता है भाई ये इसके चक्कर में हो रहा है भाई, यान का चक्कर में। अगर वो हमारी जिंदगी वहाँ पे नहीं आता तो भाई हमारी जिंदगी यहाँ पे बहुत ही अच्छी चलती, हमारा इतना बुरा हालत नहीं होता जितना बुरा आज हमारे पास हो रहा है। सामने से शियांगचू भी कहता है यस भाई ये बात उन्हें सही बोला, और ये जो कांड हुआ उसके वास्ते भाई जो हम लोग आगे चल के भाई नहीं तो अपने फैमिली लीडर बने था और नहीं मैं अपने फैमिली लीडर बना था। अब इस कांड के बाद हम लोग वाकई में यहाँ पर लीडर बन नहीं पाएंगे। और मुझे वाकई में जो ये फैमिली की यंग लेडी ना उसका समझ ही नहीं आता, ये दरवाजे के पास आके खड़ी होती है और कहती कि अरे दोनों यंग लॉर्ड सामने से अगर आप वाकई में ऐसे मेरे सामने खड़े रहोगे ना तो मुझे कपड़े चेंज करने में बिल्कुल भी नहीं बनेगा, इसलिए प्लीज़ यार यहाँ से चल जाइए ताकि मैं अपने कपड़े यहाँ पे चेंज कर पाऊँ। और जो सेकंड यंग लॉर्ड यानी जो सेकंड ब्रदर भाई है भाई उनके पास जाइए, उसको भाई मदद मांगे तो सामने से भाई और भी मदद करने को तैयार हो जाएंगे और शायद यहाँ पे निकालेंगे नहीं। जो सुन के भाई पहले पीछे मुड़ के देखते कि वो माय गॉड टावल अप टू अरमान दोस्त सेकंड खड़े होते हैं, बड़े ठड़के आदमी है यान के जैसे, और फिर कहते सॉरी यार हमारा यहाँ पे बिल्कुल ध्यान नहीं था, हम यहाँ से जाते हैं। उसके बाद से निकल जाते हैं। सामने से यहाँ पे ना ये भी सोचती यान का वाकई में काफ़ी इंटरेस्टिंग बन रहा है, जिसने सामने से भाई डैमेज पहुंचा दिया कांग फैमिली के यंग लॉर्ड को। मालूम रहते भर में कि हाँ ये टॉप 8 फैमिली में से भी बंदा आता है, इंटरेस्टिंग बंदा तो है, मालूम भाई इस कमीनी के दिमाग में यहाँ पे क्या क्या चलता है। उसके बाद से यहाँ पे भाई शीश होता है यान कहीं पे जो कि आराम से उसके घर के बाहर अभी भी खड़ा है। जो यहाँ पे बड़ा भाई ना वो भी शायद दूर से कहीं से कांड देख रहा है, उसको भी समझ नहीं आ रहा भाई यान को एग्जैक्टली चाहिए क्या, वो ये सब यहाँ पे क्यों कर रहा है। और तब यहाँ पे मालूम चलता है बड़ा भाई किसी होटल वाली जगह में जो कि उसी पास में कहीं है, या फिर हो सकता है किसी घर में, आई डोंट यार मुझे नहीं मालूम कहाँ, बस मालूम है कि यहाँ पे किसी घर जैसे जगह में। और सामने से महसूस होता है डेमोनिक एनर्जी, और डेमोनिक एनर्जी और किसी ने भाई जो यहाँ पे जो अपना डेमोन यानी जो अपना आत्मा था, आत्मा यहाँ पे आता है उसके अंदर से महसूस हुआ था। तो ये भी देखता है अरे बाप रे भाई ये बंदा है कौन। और तभी वहाँ पे लियो फैमिली का भी यंग लॉर्ड यहाँ पे आता है। यहाँ पे जैसे आता है ये भी सामने से बड़े भाई के सामने बैठता है, कहता अच्छा वो आदमी ना जो यान के बाजू में आके खड़ा हो गया वो बंदा एग्जैक्टली कौन है, कहाँ से आया ना, उसके बारे में सबको जानना चाहते कि भाई वो बंदा वाकई में स्ट्रॉन्ग है। मैंने भी पता करने की कोशिश की लेकिन कुछ खास इन्फॉर्मेशन मालूम नहीं चला, खाली एक इन्फॉर्मेशन मालूम चला जो इविल ऐश के क्लाउड लैंड है ना भाई उस एरिया से आया है और वहीं पे खाली भटकता फिरा था और उसने भाई कुछ नहीं किया था, खाली बंदों को मारा और खाली बंदों को मारा। जो सुनते कहते क्या बात करो भाई, इविल ऐश के क्लाउड लैंड यानी उनका जो मेन सेक्ट है इविल ऐश के क्लाउड, या तो उसका मेंबर होगा या फिर उसके अंडर में जो बाकी सारे सेक्ट वगैरह आते हैं इविल सेक्ट, ये उनमें से किसी का मेंबर होगा। जो सुनते लियो फैमिली का यंग लॉर्ड बोलता है नहीं क्योंकि ये जो बंदर यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और उस एरिया में जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट यहाँ पे जो 6 एविल किंग्स है ना, जिसके बारे में हमने देखा था 6 एविल किंग, जिसमें से भाई एक इसकी तीसरी गर्लफ्रेंड भी आती है। खाली उनके पास इतनी पावर है जितनी पावर भाई इस बंदे के पास है, और मैं 6 के 6 यहाँ पे पहचानता हूँ, ये उन 6 में से नहीं आता, यानी पक्का भाई उनके सेट के यहाँ पे बिल्कुल मेंबर नहीं है। लेकिन भाई एक बात मुझे यहाँ पे समझ नहीं आता, जब इतना स्ट्रॉन्ग बंदे है तो सामने से नौवे भाई के साथ इतना रिस्पेक्टफुल क्यों रहता है और उसकी सारी बात यहाँ पे क्यों मानता है। लेकिन एक बार के लिए भाई उसकी बात यहाँ पे साइड में रख दे, जो तुम्हारा नौवा भाई है यान का, ये बंदा यहाँ पे बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है, ऐसी हरकतें करते हो, ऐसी चीजें कर देना जो कि वाकई में यहाँ पे समझ ही नहीं आता, दिमाग के ऊपर चला जाता है। जो सुनते हैं बड़ा भाई कहता है क्या बात करो, सच्ची में मतलब तुम्हें जो हमारे जनरेशन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे स्मार्टेस्ट बंदा माना जाता है और तुम्हारे भी ऐसा लगता है भाई तुम यान का यहाँ पे मिस्टीरियस बंदा मानते हो। ओ माय गॉड भाई वाकई में तुम जिस बंदे को यहाँ पे अच्छा मानोगे वो बंदा यहाँ पे वाकई में चलेगा, ये बात यहाँ पे यान को मालूम चलेगा तो वाकई में भाई को तो बहुत ही खुश यहाँ पे होगा। जो सुनते लियो कहता है खुश होने होगा या नहीं होगा आई डोंट केयर, लेकिन जिस हिसाब से उसके यहाँ पे इंप्रूवमेंट चल ना आगे चल के भाई वो बहुत ही नाम यहाँ पे कमाएगा, मुझसे भी ज्यादा नाम कमाएगा। जो सुनते बड़ा भाई बोलता है एक सेकंड आपने क्या बोला आगे चल के, लेकिन मेरे ख्याल से भाई उसने आपसे ज्यादा नाम है ना अभी तक यहाँ पे कमा लिया है, आगे चल के क्या भाई आगे चल के तो बहुत ज्यादा यहाँ पे कमा लेगा। जो सुन गया तो उसमें क्या होगा भाई, नाम कमा ले, पावर भी कमा ले, एप्टीट्यूड यानी उसका क्वालिफिकेशन भी बढ़िया हो जाए, लेकिन सामने से महसूस है वो बंदा यहाँ पे भाई इविल टाइप के ना एनर्जी यूज करता है, तो इविल एनर्जी यानी डेमोनिक एनर्जी यूज करता है, जिसके बाद से हो सकता है डेमोनिक पाथ में गिर के ये भी यहाँ पे बौखला जाए और आगे चल के पूरी जिंदगी अपनी यहाँ पे बर्बाद कर ले। तो जिंदगी में ज़्यादा भी उखाड़ के कुछ खास मतलब होने वाला नहीं है। अगर वाकई में अगर ऐसा कुछ हो जाएगा तो यहाँ पे यान के वो आत्मा वगैरह इंतजार करे, तभी सामने से यहाँ पे आत्मा कहता है शायद भाई वो लोग आए हैं, लेकिन वो लोग नहीं आते, बल्कि सबसे कुछ जो नौकर वगैरह छोटे मोटे बंदे वो सब आते हैं। उतने में मैं यहाँ पे पहुंचती आता है यान के चलो भाई एटलीस्ट तुम यहाँ पे मुझे फाइनली मिल ही गए। पूछते भी कहा लेकिन क्या हुआ भाई मुझे अच्छे से बताओ, यान का कुछ नहीं बताते, खाली गुस्से के मूड में भाई सेकंड भाई के घर को घूरे जा रहा है। यहाँ पे मेंग भी देखते मत बता भाई, तू साल का भी कुछ बताता नहीं। इसके बाकी सेट के बंदे यानी बाकी सब शायोमैन और फीमेल बड़े सबके सब भाई सपोर्ट करने के लिए आने लगते हैं। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है, यानी मेरे ख्याल से होगा बवाल। इस चैप्टर में तो खाली बातचीत हुआ, अगर इस चैप्टर में फाइट होने वाला है तो फाइट कर दीवाने तो आपको मजा आ जाएगा। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे यान का भाई सेकंड भाई घर पे रुका था। आत्मा आता है, मेंग, मोटा, सारे जो सपोर्टर्स थे ना, सारे के सारे सपोर्टर्स यहाँ पे आते हैं। सारे नहीं आते, मतलब कुछ बंदे यान के घर पे थे बॉडी गार्ड का काम करने के लिए। काफी सारे बंदों के यहाँ पे मेंग लेके आती है सपोर्ट करने के लिए। सामने से यहाँ पे यान के अभी भी गुस्से में था, भाई छोड़ूंगा नहीं, मार डालूंगा। जो देखते यहाँ पे आत्मा कहता है, ओ माय गॉड भाई मालिक, आपका जो एटीट्यूड है ना भाई, मार डालूंगा, खत्म कर दूंगा। गुस्से एटीट्यूड, सेम एटीट्यूड भाई आप उनके यहाँ पे, मतलब मालिक नौकर देख रहे हो भाई, हमारा एटीट्यूड भी सामने से यहाँ पे कितना मैच करता है। वी आर एटीट्यूड बॉयज, इंस्टाग्राम के बायो पर लिखेंगे हैशटैग एटीट्यूड बॉयज, हैशटैग किलर्स। ओ माय गॉड मजा आ जाएगा। सामने से यार के वाकई में गुस्सा था तो मैं पूछती, बताओ यार क्यों भाई, सामने जब तुम यहाँ पे शहर में आ चुके थे अपने घर छोड़ के, तुम भाई यहाँ पे सेकंड भाई के घर पे क्यों, क्या करने आए हो बताओ। जो सुनते बताता है शियांग चू को और साथ ही में नैंग फैमिली के यंग लॉर्ड को मुझे मारना इसलिए आया हूँ। जो सुनते यान के बंदे कहते ओ माय गॉड भाई क्या बकवास किया जा रहा है। सामने से मालूम है जो यान के हमारे लॉर्ड है भाई यांग फैमिली से आते हैं, और जो मेंगे और साथ ही में हमारे साथ जो मोटा है भाई, ये तीनों यहाँ पे टॉप 8 फैमिली से आती है, इसलिए इनको मानना भाई कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और रही बात वो दोनों का, वो दोनों बाकी में यहाँ पे ग्रेट 8 फैमिली से नहीं आती है, लेकिन उनकी जो फैमिली है ना वो एक फर्स्ट क्लास फैमिली आती है, इसलिए वो उनको भी ऐसे खाली बिंदास मार देना, इसमें रिक्स वगैरह होगा। दूसरा बंदा होता है यस यस तुमने ठीक बोला, ऐसे बंदे लोग कहते हैं हमें मारने में रिक्स होगा। यान का सामने से जो मेंगे ना, मेंग मना कहती भाई तुम्हें मारना ना मारो, मैं तुम्हें यहाँ पे रोकूंगी नहीं, लेकिन भाई तुम अभी समझ बिल्कुल नहीं रहे, अब यहाँ पे उनको मारने में बहुत ज्यादा खतरा है। घर में चलो आराम से हम बैठ कर बातचीत करेंगे, कोई दूसरा रास्ता निकालेंगे, किसी और दिन है ना जाके हम उनके यहाँ पे मारेंगे। अभी के लिए भाई हम लोग यहाँ पे सेकंड भाई के घर के अंदर है, मतलब घर के बाहर है, और सेकंड भाई के पास है ना अभी के लिए सबसे ज्यादा बंदे भाई, हमसे ना लगभग 5 गुना ज्यादा बंदे, तो उसको मार पाने में यहाँ पे बहुत ज्यादा ना दिक्कत होने वाला है। बात को समझने की कोशिश करो, वरना भाई हम सब यहाँ पे मुसीबत में भी आ सकते हैं। सामने से शाम एनमी बोल दी यस तुरते उन्होंने सही बोला भाई, हम बाद में कोई अच्छा मौका ढूंढ के मरवा देंगे। 2-3 दिन तक आराम से यहाँ पे हम लोग बैठ के बातचीत करते हैं, उसमें मेरे ख्याल से कोई भी गड़बड़ होने वाला नहीं है। सामने से यहाँ पे ये भी कहते हैं भाई, बाकी जो लड़की वगैरह का जो टीम था ना, वो लोग यहाँ पे कहते हैं यस ये सही बोला। सारे लोग यही बोल रहे कि हाँ भाई ये लोग सही बोले, अभी चलो बाद में हम लोग जाके देख लेंगे। जो सुनते यहाँ पे यान के मुझसे कहते हैं कह रहे क्या तुमने मुझे यहाँ पे बच्चा समझ के रखा है। तो यहाँ पे सामने से यान का फिर मेंग से भी कहता है कि देखो भाई तुम्हें टेंशन कोई बात नहीं, मुझे यहाँ पे कुछ नहीं होगा। जो सुनते के सामने से कहती ओके ठीक है, मुझे तेरे ऊपर विश्वास है, तुझे यहाँ पे कुछ नहीं होगा। हमारा क्या भाई, सामने से वाकई में जंग हो जाएगा। उनके पास मैंने पहले भी कहा 5 गुना ज़्यादा बंदे हैं, तो हम लोग क्या वाकई में लगता है टिक पाएंगे। जो सुनते यहाँ पे ये कहता है, मतलब ये यान का कहता है कि देखो मेंग तुम वाकई में यान के बारे में कुछ ज़्यादा यहाँ पे, यान के बारे में नहीं बल्कि सेकंड भाई के बारे में कुछ ज़्यादा यहाँ पे भाई ऊंचा सोच रखती है। वो सामने से भले में उसके पास ज़्यादा बंदे, लेकिन ज़्यादा बंदा भाई कौशल बढ़ाने के लिए, लोगों को डराने के लिए। भाई देखो बस कितने बंदे, तुम्हारी तो ऐसी फट जाएगी। और वाकई में ऐसा हो रहा है, तुम सबकी फट रही है देखे कि यहाँ पे उसके पास ज्यादा बंदे, लेकिन वहाँ पे वो पागल बंदा बिल्कुल नहीं, उसके पास दिमाग है। और सामने से खाली इन दोनों की जान बचाने के लिए अपने सारे बंदों को नहीं भेजेगा कि हाँ भाई जाओ जाके यहाँ पे खत्म कर दो, इसमें उसके यहाँ पे नुकसान होने वाला है। उसके यहाँ पे सबसे ज्यादा यहाँ पे फट रही मालूम है किससे, बड़े भाई से फट रही है। तो बड़े भाई से वहाँ पे भाई मतलब थोड़ा बहुत अभी नहीं करेगा, झगड़ा करेगा तो इसमें बड़े भाई को फायदा होगा, इसके यहाँ पे नुकसान हो जाएगा। इसलिए भाई समझा करो मेरे यहाँ पे क्या कहने का मतलब है। जो सुन के शायद सामने से वो भी यहाँ पे समझ आती है। उसके बाद यहाँ पे जो सेकंड भाई है वो भी सामने आता है। यान कैसे कहता है भाई आखिर तू करना यहाँ पे क्या चाहता है। जो सुनते यहाँ पे यान के सबसे पहले कहता भाई तुमने जो तरीका यूज किया था ना भाई ढेर सारे बंदों को भेज के हमला करवाने का, वो आके मैं काफी कमाल करता भाई, मैं ऑलमोस्ट यहाँ पे हारते बचा। जो सुनते कहते हैं यार वो बात यहाँ पे मत कर, हमने मुझे मालूम चलो भाई तेरा हाई हेवन पेब्लो ने ना उसके एक बंदे को खाली चोट पहुंचाया गया था, मारा नहीं गया था। और तूने उसके चक्कर भाई तूने ये सब कर अपने बंदों को लेकर आके मेरे घर के सामने भाई मेरा रास्ता यहाँ पे रोक रहा है। तुझे वाकई में क्या लगता है भाई, मतलब मैं तेरा सेकंड भाई इतना मतलब कमजोर बंदा है कि तू अपने बंदों को लेकर आएगा, मुझे इतना आसानी से परेशान कर देगा। जो सुनते यहाँ पे यान का बोलता भाई मेरा कोई भी मकसद तुझे परेशान करेगा, तेरा झगड़ा करने का नहीं है, मुझे बस उन दोनों के जान से मारना है, शियांग चू और यांग फैमिली के यंग लॉर्ड को बस, और किसको नहीं, उनको चुपचाप हमारे हवाले कर दे। जो सुन दे कहते तुझे वाकई में लगता भाई वो मेरे बंदे मेरे हत्थे भर में तू मार पाएगा। जो सुन दे कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, नहीं करोगे तो भाई अब यहाँ पे कुछ भी बोलने और कहने को रहा नहीं है। इसके बाद से यान के अपना अटैक वगैरह करने को तैयार था। और मालूम नहीं इस बार यार हमेशा इसका कोई अजीब अटैक आ जाता है जिससे जमीन पर लाश चलाता है और जमीन के अंदर से अजीब से कांड होने लगते हैं। जिसके बाद से सेकंड भाई भी कूद के हिलता है, अपने बंदों से कहते कि दूर हटो। और सामने से यहाँ पे ये अपने वाला अटैक है उसका था आत्मा। इसका अटैक हमने पहले देखा था जिसमें जमीन पर अटैक कर दी, जमीन के अंदर से लाल होकर भाई अंदर से निकलते डेमन पपेट्स, वही निकल के हमला करना चालू करते हैं और हर जगह पूरा यूल एनर्जी फैल जाती है। देखते सेकंड भाई की भी फड़ के यहाँ पे हाथ में आ जाती है। यहाँ पे सामने से सेकंड भाई फिर कहता भी देख भाई झगड़ा मत कर, अगर हमने यहाँ पे झगड़ा कर लिया उसके बाद से तेरा नुकसान हो जाएगा, मेरा भी नुकसान हो जाएगा और सबसे यहाँ पे फायदा हो जाएगा बड़े भाई का, आराम से दूसरे तमाशा देगा। उसके बाद से हम दोनों को हरा के इनहेरिटेंस और यहाँ पे जी जाएगा। तो वाकई में तो लड़ना चाहता भाई फायदा देख के यहाँ पे लड़ाई कर। जो सुनते यान के बोलते देख भाई सबसे पहली बात मैंने पहले भी कहा फिर से कह रहा हूँ, मुझे यहाँ पे कोई भी झगड़ा नहीं करना, मुझे बस यार वो दोनों दे दो, उसके बाद दोनों को जान से मार के मैं निकल जाऊंगा। जो सुनते सेकंड भाई बोलते नहीं मैं उनको बिल्कुल भी देने वाला नहीं हूँ। तो यान के तरफ बोलता कि मत दे भाई, तो हम यहाँ पे झगड़ा करने को तैयार हैं।
उसके बाद यहाँ पे बड़ा भाई सेकंड भाई कहता है ओके ठीक है भाई, तूने वाकई में बैठा लिया तो सामने से मैं भी यहाँ पे कुछ बोलना चाहूँगा, अगर तू यहाँ पे सुनना चाहता है तो भाई मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा। तो यान के बोलता है ऑफकोर्स मैं सुनना चाहूँगा बोल। तो बताते हैं यहाँ पे ये जो मामला अगर लॉजिकल यहाँ पे देखा जाए ना तो ये इनहेरिटेंस वॉर का मामला नहीं है भाई, ये मामला भाई आपस में यांग फैमिली के बीच का मामला है। भाई मैंने मानने की कोशिश की भाई, सामने से तेरे बंदे को चोट पहुंचा तो बदला लेने यहाँ पे आ गया, तो इनहेरिटेंस वॉर का साइड में रखते हैं तो पर्सनल मामला तो सामने से यहाँ पे जो यांग फैमिली के मेंबर्स है ना खाली वही यहाँ पे फाइट कर सकते हैं। जो सुनते कहता अच्छा भाई यांग फैमिली के मेंबर्स खाली फाइट कर सकते हैं, यानी ब्लड वॉरियर ये लोग भी फाइट कर सकते हैं ना। जो सुनते सेकंड भाई कहते हैं हालांकि इनका पास भाई यांग सरनेम लगा हुआ नहीं है लेकिन हमारे फैमिली में रहते हैं, हमारी फैमिली के लिए काम करते हैं तो ये भी हमारे फैमिली का मेंबर बन जाते हैं, तो भाई इनका भी यहाँ पे यूज़ कर सकता है। तो यान के अपनी फीमेल ब्लड वॉरियर को बुला लेती है, सामने सो भी तैयार है। यहाँ पे सेकंड भाई अपने ब्लड वॉरियर को बुला लेता है कि यहाँ पे जाओ भी उसके साथ यहाँ पे मुकाबला करो, दोनों ब्लड वॉरियर मुकाबला करने के लिए लग जाते हैं। उसके बाद से सेकंड भाई यहाँ पे यान के पास आता है हमला करने के लिए, एक जोरदार हमला उसके पास कर देता है। तो यान का भी अपना जो डार्क ईविल अटैक था ना वो निकाल कर उससे करता है, उसके अटैक यहाँ पे रोक लेता है। उसके बाद फिर से सेकंड भाई हल्का सा सामने आता है और सामने आते कहता है यान का गुड भाई अब तो बच नहीं पाएगा। और उसी बीच में इसका जो ब्लड वॉरियर था ना सेकंड भाई का ब्लड वॉरियर वो यान का के पीछे आ गया था भाई उसको यहाँ पे हमला करने के लिए, इसलिए सेकंड भाई ने कहा था कि यहाँ पे बच नहीं पाएगा। मेंग भी चिल्लाती भाई यान के संभाल के पीछे से देखो, यहाँ पे सामने से यान के बोलते तुझे यहाँ पे क्या लगा था, तूने सामने से जो शर्त रखी यांग फैमिली वाली, मुझे इसके बारे में नहीं मालूम था, मुझे मालूम था। और पीछे से जो ब्लड वॉरियर हमला करने आ रहा था उसके ऊपर अटैक हो जाता है। अब ये अटैक यहाँ पे यान के ने किया था, आई डोंट नो, मुझे लगा शायद यान के ने किया होगा, उसका जो सेकंड ब्लड वॉरियर ना यान का उसने यहाँ पे किया होगा। जो देखते हैं यहाँ पे ये भी समझ जाता है सेकंड भाई शिट भाई लगता है इसको पहले से यहाँ पे मालूम था। तो यान कैसे पूछते क्या भाई आए जब तुझे पहले से मालूम था कि भाई हम ऐसे ऐसे यहाँ प्लान करने वाले, फिर भाई तू यहाँ पे तैयार है कि हुआ यांग फैमिली का मेंबर्स का लड़ाई। जो सुनते कहते हैं क्यों लड़ाई, मतलब क्यों तैयार ना हो भाई, तू सामने से यांग फैमिली का मेंबर्स के बीच लड़ाई या किसी और की लड़ाई कर भाई, उसमें मैं तो जितना मुझे श्योर है इसलिए भाई मैं तो यहाँ पे ऑफकोर्स हाँ तो बोलूंगा। उसके बाद सेकंड भाई के साथ यहाँ पे उसका एक ब्लड वॉरियर खड़ा था, एक यहाँ पे पक्का फीमेल के साथ मुकाबला कर रहा है, दूसरा भाई इसके साथ है। तो दूसरा यान का ऐसे कहते हैं देखो भाई यान का हम सब है ना सामने से आपको बहुत एडमायर करते जितने भी हम ब्लड वॉरियर कि भाई आप वाकई में कमाल के बंदे हो, लेकिन अभी के लिए मैं आपके साथ नहीं बल्कि सेकंड भाई के साथ हूँ। तो आपका भाई मतलब अपनी पावर प्रूव करने के लिए मैं वाकई में यहाँ पे रुकूंगा नहीं, पूरी पावर के साथ आपके ऊपर हमला करूंगा। जो सुनते यान के बोलता है ट्राई इफ यू कैन, मतलब कर भाई जितना करना तुझे। और यहाँ पे यान के अपना जो इविल एनर्जी ना रिलीज करता है, जिसके बाद यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा काले रंग का ड्रैगन तैयार होता है। काले रंग का ड्रैगन जब मैंने बोला ना मुझे काफी गलत फीलिंग आई, काले रंग का ड्रैगन सुनकर मेरे दिमाग में कुछ और काले रंग का याद आ गया। छोड़ो भाई वहाँ पे नहीं जाते, यहाँ पे आते तो ड्रैगन देख के भाई यहाँ पे इनकी फड़ के चालू हो जाती कि ओ माय गॉड भाई यान के नहीं ये क्या कर दिया, सामने से ड्रैगन था भाई इन पे हमला करने को तैयार था। तो ब्लड वॉरियर यहाँ पे भाई आके बचाता है सेकंड भाई को और उस पर अटैक करता है काले ड्रैगन पे, लेकिन जो अटैक है यहाँ पे ऑब्जॉर्व हो जाता है, जो देख के ये भी हिल जाता है। उसके बाद से भाई इसको लेके और भागने लगता है सेकंड भाई को कि चलो भाई शायद अटैक करना काम नहीं करेगा, हमें भागना पड़ेगा, लेकिन ड्रैगन इसके पीछे पड़ जाते हैं, इनके पास रहते हैं। तो ब्लड वॉरियर सोचता लगता है भागने से भी काम नहीं चलेगा, फिजिकली जाके अटैक करना पड़ेगा। तो अटैक करता है जिससे भाई वहाँ पे ड्रैगन को दूर तो कर देता है, लेकिन ड्रैगन के ऊपर कोई यहाँ पे असर पड़ता नहीं है। बाकी बंदे देखे हिले पड़े कि ओ माय गॉड भाई ये हमने यहाँ पे क्या देख लिया वाकई में भाई, मतलब यान कहीं भाई ऐसा कैसे यहाँ पे कर सकता भाई, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। दूसरे बंदे बोलते भाई चुपचाप 20 लोग खड़े हो क्या पे देखो मत, वो जो अजीब सा काले रंग का गैस है जिससे भाई वो तैयार हुआ ड्रैगन भाई उससे जितना दूर हो सको उतना दूर यहाँ पे भागो। सारे बंदे भागे जा रहे हैं। यहाँ पे सेकंड भाई भी नीचे से देखता हो माय गॉड भाई ये क्या, और सेकंड भाई के यहाँ पे बहुत ही ज्यादा फट चुकी है। वो देखता भाई जो सामने से यान के ने अटैक किया ना भाई ये मतलब मेरे मुकाबले बहुत ही अलग है, यान के पास इतना पावर हो सकता है। अगर हम दोनों के पावर को कंपेयर किया जाए ना तो हमारे बीच वहाँ पे जमीन आसमान का फर्क है, और शायद पूरी जिंदगी भर प्रैक्टिस कल्टिवेशन में करूंगा ना तो भी यान के बराबर लेवल पे नहीं पहुंच पाऊंगा। उसके बाद यहाँ पे उसका ब्लड वॉरियर कहता है देखो मालिक आप यहाँ पे अपना दिमाग को बौखलाने मत दीजिए, उसको जो इविल एनर्जी ना भाई वो आपको दिमाग को ये मैनिपुलेट करिए जिसके बाद से आपको फट रही है, शांत रहिए सब कुछ हो जाएगा। तो ये भी शांत होता है, यस भाई ऑल इज वेल ऑल इज वेल ऑल इज वेल। उसका सामने से यहाँ पे ब्लड वॉरियर दूसरा अटैक तैयार करके अब यान के ऊपर हमला करने को तैयार था, और यान के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन यान के आराम से उसका जो अटैक यहाँ पे रोक लेता है। जो देख के फिर से बंदे हिल जाते अरे बाप रे इसके ऊपर कुछ हो ही नहीं रहा भाई, ये क्या अंबुजा सीमेंट से बना हुआ है। यहाँ पे यान के देखते यहाँ पे अगर ब्लड वॉरियर के साथ जाकर 1-1 मेरा फाइट हो गया ना, हम दोनों खाली कोई बीच में ना आया तो शायद भाई उसको हरा पाना मेरे लिए भी थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल हो जाएगा, इसलिए उस पर फोकस ना करके जो मेरा मेन काम है ना उन दोनों को मारने का वो यहाँ पे करता हूँ। और इसके बाद जो इसका तीसरा आर्टिफैक्ट है ना वो तीसरा आर्टिफैक्ट टाइप यहाँ पे शॉर्ट था जो अच्छे से इसने यहाँ पे रिफाइन नहीं किया था, तो उसको भाई रिफाइन नहीं किया जिस चक्कर में भाई इसको खुद भरोसा नहीं है कि भाई अच्छे से यहाँ पे काम कर पाएगा नहीं कर पाएगा, यानी इसे यूज करने में रिक्स है। कोई बात नहीं हम रिक्स लेने को तैयार है, कहते हैं ना भाई रिक्स है तो यहाँ पे इश्क है। सामने से वो दोनों भी दूर से देख रहे थे और समझ रहे थे यहाँ पे यान को मारने को तैयार हो
चुका है। तो यान कैसे कहते देख भाई तुझे नहीं मालूम, हम लोग यहाँ पे फर्स्ट क्लास फैमिली के मेंबर्स आते हैं और आगे चल के हम अपने फैमिली के यहाँ पे लीडर बनेंगे, हमें मानने पे तुझे वाकई में भाई बहुत ही बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। जो सुन के यान के बोलता है लीडर बनोगे, लीडर बने नहीं हो, अगर बाई चांस तुम तो यहाँ पे लीडर भी रहते ना तो भी यहाँ पे बिल्कुल भी डरता नहीं और तुम्हारी यहाँ पे मैं पक्का जान निकाल लेता, समझ गए ना। अब तुमने से भाई अब मैं जान निकाल के रहूँगा, कुछ भी बोलो। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते भाई कैसे जान निकालता है। चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे यान का भी अब मारने को तय कर चुका है, मतलब तय कर ही चुका है। सेकंड भाई रोकने की कोशिश करता है, एक अटैक यहाँ पे यान की ओर कर देता है अपना पूरा पावर लगा के सामने से। यहाँ पे यान को अपने स्किल यूज करते हैं, इसलिए भाई वो इसके अटैक को रोकता नहीं है। लेकिन जो इस फीमेल ब्लड हो रहा है ना सामने आ जाती है अटैक रोकने के लिए और अपना जो क्या बोलते हैं ब्लड टायरेंट स्किल है उसे एक्टिवेट करती है, जिसके बाद से सेकंड भाई के दोनों जो ब्लड हो रहे हैं ना एक साथ यहाँ पे टूट पड़ते हैं। फीमेल ब्लड बोल रही है और मालूम नहीं कि भाई ये सारी लाइनें बोलता है, मुझे यहाँ पे काफी अजीब लगता है। ये उनके साथ यहाँ पे मुकाबला करिए और यान का यहाँ पे भाई जो अटैक आया था ना उसका क्या बोलते हैं सेकंड भाई का, उसको भी बचा लेता, सामने से फीमेल वॉरियर सब बच जाते। और यान का भाई अपना कोई अजीब सा स्किल यूज करता है। अब उसके बॉडी में से निकला था या आसमान से निकला था मुझे समझ नहीं, आप देख सकते हैं सामने यहाँ से आया है और आते सीधे जो है ना भाई इसको सेकंड भाई है ना उसके पास से गुजर के पीछे जो नैंग फैमिली का यंग लॉर्ड था सीधे उसके सिर पर जाकर लगता है और सिर के आर पर हो जाता है, जिससे उसकी मौत यहीं पर हो जाती है। देखते शियांग चू जाता है। एक सेकंड क्या हुआ भाई, वो मर गया, नैंग फैमिली का यंग लॉर्ड मर गया। ओ माय गॉड, हाँ वाकई में यहाँ पे मर गया। उसके बाद यहाँ पे यान का देख सकते हैं और भी कोई अपने इविल एनर्जी हो सके बहुत सारे कोई मतलब खतरनाक यहाँ पे अटैक करने को तैयार था, जिससे वाकई में जो जमीन है वहाँ पे कांपने लगता है। बंदे लोग देखते हो माय गॉड भाई ऐसा लगता है भाई रंबलिंग यहाँ पे चालू है, पूरा कांप रहा है। क्या करे, किसी को कुछ समझ नहीं भाई हम क्या करें। सामने से दूर से यहाँ पे ये जो बुढ़ाऊ था भाई वो बुढ़ाऊ भी यहाँ पे देखता है, वो भी सोचता है हैज ऑलवेज यान का ये अजीब बर्ताव कर रहा है, किसी को कुछ बताता नहीं, अपने यहाँ पे लगा पड़ा है, वो कभी यहाँ पे सुधरने वाला बिल्कुल भी नहीं है। तभी इसकी स्टूडेंट यान का दूसरी गर्लफ्रेंड शाया यहाँ पे आती है। आते कहती मास्टर यहाँ पे चल गया भाई यान का क्या हुआ भाई ठीक है ना। सामने से पता था हाँ तुम्हारा यान का यहाँ पे ठीक है, उसको यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है, सही सलामत यहाँ पर है, लेकिन है ऑलवेज आराम से लगा पड़ा, किसी को कुछ बताएगा नहीं और ताकि भाई हमें उसके बारे में टेंशन हो, लेकिन सेफ है उसको यहाँ पे कुछ होगा नहीं, इस बात की मैं यहाँ पे गारंटी देता हूँ। और जो कुछ यहाँ पे कांड हो रहा है ना उसे देख के एक बात यहाँ पे बता सकता हूँ, उसका शायद यहाँ पे लेवल अप हो सकता है। जो सुनकर शायद बोलते क्या बात करो भाई लेवल अप हो जाएगा। और हमें यहाँ पे मालूम चलता है कि यहाँ पे सामने से यान की स्किल यूज नहीं करता जिससे भाई पूरे जमीन कांपने लगा था, उसके यहाँ पे लेवल अप हो रहा था। तो सामने से यहाँ पे शायद पूछते वाकई में मतलब आप यहाँ पे कैसे बोल सकती है, मतलब आपका ये कहने का मतलब हुआ ना कि जो कुछ यहाँ पे अजीब अजीब से उसके आसपास कारण हो रहा है जमीन का पर यान के लेवल पर उसके कारण हो पा रहा है। जो सुनते ये कहता है यस ये उसी कारण यहाँ पे हो पा रहा है। शायद वो थोड़ा सा टेंशन होता है वाकई में ऐसा है तो भाई यहाँ पे बवाल हो सकता है। तो भाई क्या यान का सेफ रहेगा ना, ये यहाँ पे कहता ऑफकोर्स अगर उसका नसीब यहाँ पे अच्छा रहा तो यहाँ पे वाकई में सेफ रहेगा, टेंशन मत लो। शायद कहती है वो तो ठीक है, लेकिन सामने से वाकई मतलब इसी टाइम पे सामने से यान को अपना लेवल अप करना जरूरी था क्या, और लड़ाई खत्म होने के बाद में आराम से कमरे में बैठ के कर सकता था जहाँ डेंजर ना हो। यार आसपास यहाँ पे खाली डेंजर शायद हो सकता है लोग उसे लेवल अप भी करने ना देंगे, खास करके सेकंड भाई जो सुनते कहते कि देखो हो सकता है लड़ाई कर देगा थे, उसे कुछ ऐसा मालूम चला होगा फिर ऐसा कुछ देखने को मिला होगा जिसके बाद से उसे लगा कि हाँ भाई यही सही टाइम मिला अपना लेवल अप करने का, इससे साथ उसने डिसाइड किया। और डोंट वरी टेंशन मत लो, और वाकई में कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी जिसमें भाई यान की जान तक भी जाने के चांसेस होंगे। तो ये तुम्हारा मास्टर भी यहाँ पे चुपचाप बैठने लगा, मैं जाके ऑफकोर्स इसकी यहाँ पे मदद करूंगा। सामने से यहाँ पे जो सेकंड भाई था ना वो भी नोटिस कर लेता है कि यान का कोई अटैक नहीं कर रहा बल्कि अपना लेवल अप कर रहा है। तो यान कैसे यहाँ पे कहता भी हाई तू अपना लेवल अप कर रहा है, यान का राम से शान इसके ब्लड वगैरह भी देखते कर यार ये तो वाकई में लगता है यंग मास्टर यहाँ पे लेवल अप कर रहे। सामने सब भी जो से हंसने लगता है सेकंड भाई, और हंसते हंसते कहते क्या अरे यार तो बुद्धू है क्या, वाकई में बताइए यहाँ पे इतना खतरनाक लड़ाई चालू है तो आराम से खड़ा होकर खुद यहाँ पे लेवल अप कर रहा है, तुझे वाकई में क्या लगता है मतलब मैं और मेरे बंदे लोग तुझे वाकई में यहाँ पे लेवल अप करने देंगे। जो सुनते यहाँ पे यान के बोलता है मुझे मालूम था तू करने नहीं देगा और मैं तुझे यहाँ पे रोकने वाला भी नहीं हूँ, ट्राई कर सकता है वाकई में तेरे बाप के यहाँ पे दम है तो मतलब बम में दम है तो आके यहाँ पे ट्राई कर ले। सामने से जो सुनते इसकी जल्दी के साले में तू किसको यहाँ पे नीचे दिखा रहा है भाई मेरे बम में भी दम है। उसको जो यान के यहाँ पे हवा में उड़ने लगता है और इनका लेवल अपने एक बहुत ही कॉमन से यहाँ पे बात आती है वो है भाई हेवनली ट्यूबुलेशन या आसमान से आग बिजली या कि ना जो शायद इसके साथ भी वही होता है। ढेर सारा यहाँ पे बोल सकते हैं देख सकते हैं भाई पल रंग का बिजली जो यान के ऊपर आके यहाँ पे गिरते हैं, यान के हल्के फुल्के सी तकलीफ वगैरह भी होती है यहाँ पे। तभी भाई ये लोग भी नीचे से देखते हैं सामने जो शियांग चू है ना वो कहता है सेकंड भाई से कि हाँ भाई सेकंड भाई देखिए ये सबसे अच्छा मौका यहाँ पे लेवल अप हो रहा है, पहले से थोड़ी सी तकलीफ तो ही रही है, अपने बंदे भेज के यहाँ पे मरवाइए, ये मौका हाथ से निकल जाएगा तो वाकई भाई ऐसा मौका वापस मिलने वाला नहीं है। जो सुनते सेकंड भाई को शायद मन नहीं था लेकिन तो भी भाई भेजना पड़ता है, तो यहाँ पे भाई अपने बंदों के यहाँ पे भेजता है, वो कहते हैं कि यहाँ पे जाओ। जो देखते हैं यहाँ पे बैंक कहते क्या बात करो भाई तुम ऐसा नहीं करने दोगे तो भाई हम भी पीछे नहीं हटेंगे, हम भी आके यहाँ पे उंगली करेंगे। यहाँ पे ये भी कहता है आत्मा कि हाँ भाई ऑफकोर्स भाई मैं भी उंगली करूंगा, और सामने से ये कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या, तो भाई जो भी बीच में आएगा भाई सबको मारा ना, तो ऐसी हो जाता है। यहाँ के अपना लेवल अप कर रहा है, बंदे लोग इसके हमला करके जाते हैं तो
यान के बंदे भी उसके प्रोटेक्शन करने के लिए यहाँ पे आ जाते हैं। सबसे पहली बात जो नॉर्मल बंदे लोग हैं यान के वो इनके बंदे के साथ मुकाबला करे, जो आत्मा है वो आत्मा भी अपने स्किल उसके मुकाबला करे, और जो फीमेल ब्लड इसकी थी भाई वो भी मुकाबला करे। यानी इनके बीच में भाई मुकाबला वगैरह चालू है। सामने से भाई ये सारा का सारा कांड ये लोग भी देखते हैं, क्या बोलते हैं भाई ये बड़ा भाई देखता है, और साथ ही में यहाँ पे कहता भी कह रहे यार सेकंड भाई वाकई में इस बार हद से ज़्यादा गुजर दिया, मुझे इस मानव के यहाँ पे लॉजिक बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। सामने से यान के एक बंदे को चोट पहुंचा, वो वाकई में सबकी जान लेने को तैयार हो चुका है, भले फर्स्ट क्लास फैमिली का बंदा रहे या ना रहे, तो वो यहाँ पे ज़्यादा नहीं गया। लेकिन सामने से अगर सेकंड भाई ने उसकी प्रोटेक्शन करने की कोशिश करी तो भाई उसने बहुत ज़्यादा कर लिया। मालूम नहीं राइटर भी कौन से नशे करके यहाँ पे बनाता है, तो इसका जो ब्लड हो गया था ना बड़े भाई का वो भी सामने से था। ओके ठीक है बोलिए यंग लॉर्ड, तो हम क्या करें कि हम भी भाई बीच में घुसने जाए। जो सुनते यहाँ पे बड़ा भाई बोलते यहाँ पे यंग फैमिली का सबसे बड़ा भाई होने के नाते भाई मेरा यहाँ पे फर्स्ट बनता है कि मैं भी इस मामले में उंगली करने जाऊँ और कुछ ना कुछ यहाँ पे करूँ। तो सामने से ये भी जाने को तैयार था, और जो देखते हैं यहाँ पे ल्यू फैमिली का यंग लॉर्ड बोलता भाई मानना पड़ेगा भाई, मतलब तू है भाई वाकई में तो कमाल का बंदा है, आई लाइक यू। एंड उसके बाद से सीन शो था भाई लड़ाई की, और जहाँ सामने से मेंग और बाकी सारे बंदे मिलकर मुकाबला कर ही रहे थे, तभी मेंग नोटिस करती भाई दो बंदे यहाँ पे भाई यांग के पास जा रहे, तो हिल जाते भाई ये दो बंदे कौन है, तो वो दो बंदे और कोई नहीं है बल्कि बड़ा भाई और उसका ब्लड बोलिए था। यहाँ पे ये हिल जाते सीट भाई यांग के ऊपर हमला करने आए, तो कहता रहे बड़े भाई तुम बीच में क्या करने आए हो, सामने से यहाँ पे मदद करने के लिए आता यान का, और अपने ब्लड को भेज के बोलते कि यहाँ पे जाओ भाई यान के प्रोटेक्शन करो। जो देखते हैं यहाँ पे मेंग भी बोलते हैं अच्छा भाई मदद करने के लिए है, तो शुक्रिया कर दिया भाई, शुक्रिया यंग लॉर्ड भाई आपने मतलब आके मदद कर दी, हमें यहाँ पे खुशी हुई है। तभी जो यान गई अपना लेवल अप कर रहा है उससे सामने से पे तकलीफ हुई जा रही है। मुझे वाकई में लेवल अप का भी लॉजिक यहाँ पे वाकई में समझ नहीं आता, बाद में इसके बारे में डिटेल में बात करूंगा, बना बोलेंगे भाई तू बकवास चालू कर देता है। तो ये तकलीफ होती है, तो सामने से इसके पास डॉल था भाई, वो जो वाटर स्पीड वाली जो गर्ल थी उसके यहाँ पे बुलाता है सुई को, तो सामने से ऐसा मतलब उसे दबाता बार बार से दौड़ के यहाँ पे आ जाए, तो इसको तकलीफ होती है, भी आ जाए तो कहती बस कर मैं आगे भाई बार बार डॉल का तकलीफ मत पहुंचा, मुझे भी तकलीफ हो रही है। सामने से ये भी यहाँ पे आने के बाद देखते हैं अच्छा भाई इसका क्या लेवल अप हो रहा है। सामने से यान के ऊपर फिर से बिजलियाँ गिरती है, जैसे खुद को संभालता है और उससे कहते हैं कि देख सबसे पहली बात तू मेरे यहाँ पे मदद कर दे, अगर मेरी मदद तू यहाँ पे करेगी ना तो ये जो डॉल है तेरा ये डॉल मैं तुझे वापस देने को तैयार हूँ। जो सुनते हो कहते क्या बात कर रहे हो सच्ची में, ये आने को यस सच्ची में, और ले ये डॉल यहाँ पे रख ले, तो डॉल दे देता है, तो वो लेके तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे खुश रहती है। फिर यान कैसे कहते कि एक सेकंड तुझे वाकई में यहाँ पे क्या लगता है कि मतलब तुझे वाकई भरोसा है कि हाँ भाई ये डॉल तुझे मुझे यहाँ पे दे देगा, तो सामने से मैं तेरी यहाँ पे मदद करूंगी, हो सकता है डॉल लेके मैं आज से भाग भी जाऊँ। जो सुनते यान के बोलता ऑफकोर्स तुझे ये करने का मन है तो यहाँ पे कर भी सकती है, लेकिन एक धमकी यहाँ पे मैं तुझे यहाँ पे प्यार से बता दूँ, जो लोग मुझे यहाँ पे धोखा देते ना एंड भाई उनका भी हालत बहुत ज़्यादा बुरा होता है, तो तेरा भी यहाँ पे बुरा हो सकता है। जो सुनते ये कहते हो अच्छा ऐसी बात है, तू अपने आप को पहले देख रहा है तेरी यहाँ पे खराब है, लेकिन तो भी लंबी चौड़ी बातें कर रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं भी भाई कोई तेरा नसीब अच्छा है भाई, तेरी मुलाकात मेरे साथ हुई, मैं भी यहाँ पे धोखा देने वाले बंदे में से बिल्कुल नहीं आती, मैं एहसान का बदला पक्का चुकाती हूँ। यान कहने इसके ऊपर कौन सा एहसान कर दिया भाई जो ये बदला चुकाने के यहाँ पे तैयार है, तो सामने से पूछती का छठी का भाई क्या काम करना भाई मुझे बता। जो सुनते ये कहता है कोई काम नहीं करना, उसको जाके बचाना है, मतलब बचाने नहीं पकड़ना है, वो नीचे बंदा तुझे दिखाई दे रहा होगा सियांग चुना में, उसको जाके पकड़। सामने से सियांग चू कहता है साले भाई अपनी औकात यहाँ पे देख, तू खुद यहाँ पे मुसीबत में लेवल अप तेरा यहाँ पे हो नहीं पा रहा, अब मुझे माने का पे तू सपने देख रहा है, बिल्कुल भी कर नहीं पाएगा। यहाँ पे सुई वो लड़की देखते कहती बस यार इसे पकड़ना, ये भाई ये तो चुटकी भर के यहाँ पे खेला है और कुछ यहाँ पे अपना स्किल यूज करती है चुटकी बजा के, जिसके बाद से उंगली के अंदर से भाई वाटर का कुछ ऐसा निकलता है जो सीधे भाई उसके पास आके ऐसा घूमने लगता है। सियांग चू भी देखे कंफ्यूज करे बेस यहाँ पे ये क्या, उसके बाद से भाई ना यहाँ पे बोल सकते हैं बड़े बड़े रस्सी में बदल के इसको भी हर जगह से जकड़ लिया जाता है, ये भी पूरा जकड़ा जाता है और खुद को आजाद करने की कोशिश करता है उस रस्सी को तोड़ के, लेकिन यहाँ पे तोड़ नहीं पाता। सामने से लड़की भी कहती कोई बात नहीं भाई तकलीफ मत करो, आओ मेरे पास आओ, और इशारे से ऐसा कर देना, वो वाकई में इसके पास यहाँ पे ऐसे आ जाता है, इसके पास आते यहाँ पे पूरा रस्सी को तोड़ने की कोशिश करे लेकिन नहीं तोड़ पा रहा। ये कहती बस करो भाई तुम नहीं तोड़ पाओगे, और उसको धक्का देके यान के पास ऐसा भेज देती है, यान के पास आ जाता है और यान के कहता है मुन्ना अब तू कैसे बच के जा पाएगा। सामने से कहता है यंग लॉर्ड यान के माफ कर दो भाई हमसे यहाँ पे गलती हो गई। जो सुनते यान के बोलता है अब बस ताबे से क्या हुई जब चिड़िया छू गई खेत, अब माफी मांगे कोई मतलब नहीं है, और उसका गला यहाँ पे पकड़ लेता है, और तभी जो बिजली आके यान के ऊपर गिरी थी ऑफकोर्स इसके ऊपर भी गिरेगा और इस पर भी गिरती, इसकी हालत यहाँ पे खराब होती है, लेकिन एक बिजली से मरने वाला थोड़ी ना था, तो उसको पकड़ के वो यहाँ पे भाई अपना अटैक करके उसके बॉडी वहीं पे ब्लास्ट करके जहाँ से मर डालता है। नीचे से बंदे लोग देखते कि वो माय गॉड लगता है भाई इसकी मौत भी यहाँ पर हो गई, और जैसे सियांग चू की यहाँ पे मौत होती है सामने से ये लड़की सुई कहती है वो खिटी गई, हमारे बीच का जो भी यहाँ पे था ना भाई क्या बोल सकते हैं भाई अरे हिसाब किताब वो यहाँ पे वसूल हो चुका है। सामने से यान का भी मुस्कुराता है कि हाँ भी हो चुका है, अब नहीं मेरे तो बीच में कोई दुश्मनी नहीं तेरे बीच में। एंड देन उसके बाद से भाई इसका बिजली खत्म क्यों नहीं होता भाई, बिजली पे बिजली अभी भी गिरे जा रहे, कर दे भाई राइटर अब इसका लेवल अप। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है, अगले चैप्टर में हो जाएगा डोंट वरी। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो एपिसोड 174 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था जो उसका लेवल अप का कार्यक्रम है अभी तक यहाँ पे चले रहा है और जो बड़ा भाई था वो भी यान को सपोर्ट करने आ चुका था। तो सामने से अभी जो सेकंड भाई था वो देखते कहता भाई बड़े भैया भाई आप तो बड़े एक नंबर के भाई मदर फकर निकल चुके हो, मतलब सामने से भाई आप उसको सपोर्ट करो यान गाय को। जो सुनते कहते देख भाई तू सामने से किसको बचाना चाहता था, शुएंग चू को, नैंग को बचाना चाहता था। आई डोंट केयर भाई, तू उनको बचा या मत बचा मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और इसलिए भी स्टार्टिंग से मैं यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आता। लेकिन अब यान गाय अपना कुछ काम करे, अपने यहाँ पे लेवल अप करे, लेकिन जानबूझ के तो उसको यहाँ पे डिस्टर्ब करना चाहता है। तुझे वाकई में क्या लगता है भाई यहाँ पे मैं खड़े खड़े आराम से देखूंगा ना भाई, मुझसे बिल्कुल देखने के इसलिए मैं आ गया। और एक बात यहाँ पे मैं लिख के बोल सकता हूँ, अगर जगह को मतलब रिवर्स करके देख, तू अगर यहाँ पे यान के जगह पे होता और सामने से तेरे यहाँ पे लेवल अप हो रहा था ना, तो यान के भी वाकई में तुझे यहाँ पे डिस्टर्ब करने बिल्कुल भी नहीं जाता। यहाँ पे यान के उसका लेवल अप का कार्यक्रम हो रहा है और एक बहुत ही जोरदार है ना डेमोनिक एनर्जी ऐसे यहाँ पे रिलीज होती है जो पूरे एरिया में यहाँ पे फैलने लगती है। दूसरे यहाँ पे जो भाई बुढ़ाओ और उसकी स्टूडेंट शाया भाई यहाँ पे आराम से मुकाबला देख रहे हैं। तो सामने से यहाँ पे बुढ़ाओ कहता है ओह माय गॉड व्हाट द फक इज गोइंग ऑन हियर। इससे पहले यान के भाई ना यांग एनर्जी का भी पावर यूज करता था जो हमें भी मालूम स्टार्टिंग से ही करता था। तो ये सोचते कि उसके यांग एनर्जी का पावर जो यांग एनर्जी भाई वो कहाँ गायब हो गया भाई, इतने देर से फट हो रहा है। उसने यांग एनर्जी का भाई कुछ भी उसने किया ज्यादा यहाँ पे भाई डेमोनिक एनर्जी का यूज कर रहा है भाई, ऐसा कैसे। पीछे से यहाँ पे शायद बोल दी भाई क्या हुआ भाई आपने अभी ओ माय गॉड बोला, कोई गड़बड़ की बात है क्या। जो सुन दी कहता गड़बड़ की बात मुझे यहाँ पे लग तो रही है, वाकई में कोई छोटी नहीं बड़ी गड़बड़ की बात लग रही है। सामने से यान के बॉडी के अंदर से डेमोनिक एनर्जी रिलीज हो रही है और मेरे ख्याल से वो रिलीज होकर रहेगी। अब यान के शायद उसे कंट्रोल करने की भी कोशिश करेगा ना तो यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर पाएगा, जिससे उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो पूरे जो शहर के बंदे ना भाई, शहर के बंदों के यहाँ पे फर्क पड़ने वाला है और वाकई में उसके लेवल अप के चक्कर में अगर शहर के बंदों को नुकसान पहुंचेगा तो यान का भाई कोई छोटा मोटा नहीं काफी बड़े यहाँ पे क्रिमिनल ऐसा कहलाएगा। और मेरे को ऐसा सुनने भी आया कि हाँ भी तुम्हारा लेवल अप होने के चक्कर में आसपास के ना पूरे शहर को अगर नुकसान पहुंचेगा तो कोई छोटी बात नहीं होती। इससे ये भी साबित होता है तुम यहाँ पे कितने पावरफुल हो। लेकिन ऐसी बात है खाली भाई एंशिएंट टाइम पे कही जाती है, यहाँ पे बहुत पहले भाई महान महान लोग हुआ करते थे उनके बीच में हुआ था, अब ऐसा यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होता। सामने से यहाँ पे फिर है ना अलार्म बजता है, इसका अलार्म के यहाँ पे जो सीन टेम्पल थे ना उसमें जो मतलब बैठे हुए थे भाई एल्डर्स लोग, उसका सामने से बुढ़ाओ का अंदाजा लग जाता है कि हाँ भाई पक्का वो लोग यहाँ पे आने वाले, यानी कुछ ना कुछ तो बवाल हो गई रहेगा। इसलिए शायद से कहते हैं कि शायद भाई एक काम करो तुम वापस से जो घर है ना घर में लौट जाओ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंजर आने लगा जिसके वास्ते ना ये जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है। जो सुनते ये कहते क्या बात करो, नहीं मैं छोड़ के बिल्कुल नहीं जाऊँगी। जो सुनता बुढ़ाओ बोलता है डोंट वरी टेंशन मत लो, मैं लिख के बोलता हूँ मैं यान के को सेफली वापस घर में लेके आ जाऊँगा। जो सुनते शायद बोलती ओके, लेकिन अगर यान के यहाँ पे सेफली बाहर नहीं आया और उसको यहाँ पे कुछ हो गया ना, अगर बाई चांस उबर जाएगा तो मैं भी भाई यहाँ पे आत्महत्या कर लूँगी, अपनी जान यहाँ पे निकाल लूँगी उसके बिना। जो सुनते बुढ़ाओ बोलता ओके ठीक है और यान को गाली देने लगता है कि साला भाई यान का कि माँ का भरोसा, साला भाई मतलब इसका चेक भाई मेरी स्टूडेंट भाई कितनी अच्छी थी भाई, अब इसके प्यार में इतनी पागल हो चुकी है कि अपनी जान लेने तक को भी तैयार हो चुकी है भाई साला यान का। उसके बाद यहाँ पे जो यान का अपना भाई उसका कार्यक्रम अभी भी चालू है भाई, कर दो यार इसका लेवल अप भाई, कब तक ऐसा करते रहोगे। और जैसा बुढ़ाओ ने कहा था भाई जो एल्डर्स लोग हैं भाई वो आने वाले, तो उसमें यान का फैमिली का जो ग्रैंड एल्डर था वो भी था। यहाँ पे जैसे आते बड़ा भाई देखते नमस्कार करते कि नमस्कार एल्डर लोग कैसे हैं आप। और यहाँ पे जो सेकंड भाई था ना उसका दिमाग भाई पकड़ा चुका था उसके इविल एनर्जी के कारण। तो यहाँ पे ग्रैंड भाई कोई अपना कुछ स्किल यूज करता है और स्किल के जरिए सामने से इसको जो सेकंड भाई ना उसको ठीक कर देता है कि हाँ भाई अब एनर्जी का जो भी ऐसा गायब होगा। सामने से कहता भाई तू वाकई में हमारी यंग फैमिली का मेंबर है, हल्की सी जो डेमोनिक एनर्जी है ना जिसकी वजह से तेरा दिमाग यहाँ पे पूरी जगह से भोगड़ा चुका था, तो वाकई में हमारे नाम पे कलंक है। जो सुनता ये भी नमस्कार करता है और उसका सॉरी बोलते कि सॉरी भाई मैंने आपको डिसअपॉइंट यहाँ पे किया। उसके सामने से ना भाई इसकी तारीफ करता है बड़े भाई की कि हाँ भाई बड़ा भाई तुझे मानना पड़ेगा, तू वाकई में बड़ा भाई है, तू तो यहाँ पे सही सलामत है, तेरे ऊपर कोई असर नहीं हुआ। ये वजह थैंक यू भाई, क्या कर भाई आप इतनी भी कुछ आदि आप मेरी तारीफ कर रहे। उसके बाद से एक बंदा मेंग की तारीफ करता है, मेंग की तारीफ करते कहते हाँ भाई ये यंग लेडी वाकई में कमाल की है, इनके ऊपर भी कोई असर नहीं हुआ। जो सुनता सामने से यहाँ पे क्यू फैमिली का भी यंग लॉर्ड था, ग्रैंड एल्डर था भाई, ग्रैंड एल्डर। तो भी सामने से ऑफकोर्स भाई मेरी क्यू फैमिली की यंग लेडी है तो ऑफकोर्स ऐसे कैसे कुछ हो जाएगा। सामने से ये भी नमस्कार कहते हो, कहते हाँ लेकिन आप सीनियर लोग भाई अचानक से यहाँ पे क्या करने आ गए, कोई रीजन तो होगा। अभी सामने से ना एक दूसरा एल्डर बोलते हैं कह रहे यार हमसे काहे पूछो बेटिया भाई, इससे पूछो यंग फैमिली का जो ग्रैंड एल्डर है ना इसके फैमिली के मेंबर ने जो यहाँ पे कांड किया ना भाई उसके बाद से हमें यहाँ पे आना पड़ा। सामने से जो भाई आत्मा है, आत्मा भी भागते भागते आता है, कहते सुनो भाई ऐसा मत सोचिएगा कि आप भाई यहाँ पे डेमोनिक बंद है तो भाई आप आपको रिस्पेक्ट नहीं करेगा, आप भी आपके यहाँ पे रिस्पेक्ट करता है। इसके पास आता है सामने इसके नमस्कार एल्डर लोग कैसे हैं आप लोग। सामने से यहाँ पे भाई ये लोग पूछते कि यहाँ पे वो जो बंदा यान का यहाँ पे डेमोनिक स्किल डेमोनिक की पावर जो यूज़ करा है तो वही यहाँ पे कोई डेमोनिक बंदा ही लगता है, तूने यहाँ पे सिखाया ना पक्का उसे। जो सुनते आत्मा बोल रहे नहीं भाई मेरी औकात भाई उनको सिखाने की बिल्कुल भी नहीं है, जो कुछ भाई उन्होंने सीखा जो कुछ भाई उन्होंने समझा सब उनकी मेहनत के बदौलत है। और एक हिसाब से देखा जाए ये आपके कारण हो पा रहा है, यांग फैमिली के अंडर से कहते हैं हाँ भाई आपके कारण भाई आपकी फैमिली ने यान कई जैसे बंदों के यहाँ पे जन्म दिया। अगर यान कहीं भाई आपके फैमिली में ना आगे चल के भी जिंदगी में ऐसी ऐसी चीज़ें उखाड़ेगा ना
जिसके बाद से भाई आपका जो फैमिली का नाम है ना दुनिया भर में बहुत ज़्यादा फेमस हो जाएगा। जो सुनते मालूम नहीं क्यों ग्रैंड एल्डर को गुस्सा आता है, अटैक तैयार करके सीधे भाई उसके ऊपर अटैक कर देता है। आत्मा क्यों है तो आत्मा भी आराम से उससे भाई रोक लेता है, हल्का सा चोट लगता है बस। जो देखते हैं यहाँ पे एल्डर्स लोग हिल रहे थे, ओ माय गॉड भाई इतना फुल अटैक इसने भाई रोक लिया खाली हल्के से चोट में। उसके बाद जो मैं ना सामने से कहती कि भाई सुनिए एल्डर्स लोग आपको पक्का कुछ ना कुछ यांग कैसे कम होगा, लेकिन क्या नराटा पे कब से उसका लेवल यहाँ पे करवा ही नहीं रहा, तो भाई अभी तक उसका लेवल अप हो ही रहा है। तो जब उसके यहाँ पे हो जाएगा ना उसके बाद से मैं उसको बता दूंगी जो आपको बताना है। आप अभी अगले मुझे बता दीजिए। सामने से यांग फैमिली ग्रैंडर आराम से खाली भाई तमाशा देख रहा है और कुछ कर नहीं रहा। यहाँ पे बाकी एल्डर्स ना वो कहते भाई ये यांग के सामने से साफ साफ देख के ऐसा लग रहा है कि इविल एनर्जी यूज कर रहा है, इविल प्रैक्टिस मतलब इविल स्किल वगैरह सामने से यूज वगैरह कर रहा है। लेकिन भाई इसके पास इतनी इविल एनर्जी आई कैसी, हालांकि बंदा काफी अच्छा है भाई, लेकिन बेचारा भाई इविल स्किल के राह पे चला गया जिस चक्कर में थोड़ा सा यहाँ पे बर्बाद हो चुका है। और सामने से लेकिन भाई इसके पास जो इतनी इविल एनर्जी है ना, इतनी एनर्जी तो भाई किसी जो छठे स्टेज के 9वें लेवल पर रहता है ना, यानी जो मैक्स लेवल का बंदा रहता है सामने से उसकी बोर्ड की इतनी एनर्जी रहती है। लेकिन ये बंदा 5वें स्टेज के रहते भर में सामने से इसके पास इतनी एनर्जी कहाँ से आ गई। और वो बात यहाँ पे साइड में रखो, अगर इसके यहाँ पे लेवल आप ऐसे चलवाएगा ना तो इसकी जो भी डेमोनिक एनर्जी वो हर जगह यहाँ पे रिलीज हो जाएगा। पूरे गाँव में यहाँ पे जो गाँव बोल रहा हूँ जो वॉर सिटी में जो भी हजार लोग है ना भाई वो सब इविल एनर्जी के राह में आ जाएंगे, जिससे बात से सबका दिमाग बुखला जाएगा, यानी सबको सब इविल पाथ में गिर जाएंगे, जिससे भाई काफी सारे लोग यहाँ पे मौत भी हो सकती है। तो सामने से हमें कुछ भी करके यहाँ पे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। यांग फैमिली के ग्रैंडर से कहते चल भाई तेरे फैमिली का बंदा जल्दी से सोच तू क्या करना हो क्या नहीं करना, उन्हें लेट हो जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। जो सुन दे कहता भाई बस करो शांत हो जाए भाई, मेरे ऊपर यहाँ पे लेक्चर मत करो, मैं सोच रहा हूँ कुछ। सामने से यहाँ पे जो मेंगे ना वो भी समझ देखिए एक सेकंड भाई, एक कहीं यांग को रोकने के बारे में तो बात नहीं करे, तो कहते भाई एक सेकंड सीनियर लोग आप लोग यहाँ पे क्या करना। लेकिन तभी सामने से यहाँ पे जो क्यू फैमिली का ग्रैंड एल्डर था वो यहाँ पे मेंग को भाई अपना कोई स्किल उसकी बॉडी वहीं पे फ्रीज कर देता है, जिसकी बस वो हिल नहीं पाती। और उससे कहता है कि देखो भाई ये यांग फैमिली का मामला है और तुम क्यू फैमिली के यंग लेडी को बीच में यहाँ पे मत बोलो। तभी जो मोटा है ना मोटा भी रोकने के लिए आता, कहता है सीनियर लोग जरा हमारी बात सुनिए। तो शायद उसके फैमिली का भी यंग लॉर्ड था, मतलब यंग लॉर्ड बोल रहा हूँ, उसके फैमिली का ग्रैंड मास्टर था। अरे यार ग्रैंड एल्डर था वो भी शायद मोटो के यहाँ पे जमा देता, कहता है मोटे भाई तू भी यहाँ पे बीच में मत आ। बाकी सारे बंदे जो कि यहाँ के सपोर्टर जैसे इस शो में दोनों जोड़ो बहने डोंग वो सब यहाँ पे रुकी पड़ी है। तभी सामने से यांग फैमिली का ग्रैंडर बोलते हो ठीक है भाई सारे के सारे बंदे यहाँ पे साइड में हटो। डोंग कहता है एक सेकंड साइड में हटो भाई, साइड हटो से आपका क्या मतलब है, अब वाक्य में क्या करना चाहते हो, जो कुछ करना चाहते हो ना सामने से आपको हमें बताना पड़ेगा। सारे के सारे बंदे यहाँ पे एक साइड के भी बताओ। यहाँ पे जो देखते हैं ना बाकी सारे जो एल्डर्स तो कहते भाई मानना पड़ेगा यांग को भाई, इतना कमाल के यहाँ पे मौका कमाल का नहीं बोल सकते, थोड़ी सी बुरी हालत है भाई, डेमोनिक एनर्जी रिलीज हो रही है तो भी इतने सारे बंदे भाई उसको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे खड़े हो चुके हैं। ग्रैंडर कहते हैं यांग फैमिली का भाई ऑफकोर्स क्या करेंगे यांग के यहाँ पे लेवल अप करने से हम रोकेंगे। जो सुन के सामने से डोंग कहते क्या बकवास करो भाई, आपको अंदाजा भी है भाई बीच में लेवल अप करने से अगर रोकने से यहाँ पे क्या हो सकता है जो बंदा जिसका आप लेवल अप करे ना उसका कल्टीवेशन बेस खत्म हो जाए और बंदा चाह के भी फ्यूचर में यहाँ पे कल्टीवेशन कर पाए। और अगर कोई कल्टीवेटर के साथ ऐसा होता ना तो ऐसा समझो भाई उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। तो यांग के अब जिंदगी बर्बाद करने आए हो, ऊपर से आपके भाई आप खुद यहाँ पे यांग फैमिली के ग्रैंड एल्डर हो। जो सुनते बताता है ऑफकोर्स भाई क्योंकि सामने से उसको रोकना जरूरी है, वरना भाई इविल एनर्जी रिलीज होगी और मान लो इसका लेवल अप हो जाएगा और जैसे छठे स्टेज पे जाएगा ना तो इसके बाद से भाई ये बंदा पूरी जगह से डेमोनिक पाथ में गिर जाएगा। जैसा ये बंदा भी है ना वैसा नहीं आएगा, एकदम डेमोनिक बंदा बन जाएगा। और अगर ज्यादा हायर लेवल पे हो गया हो सकता है अगला डेमो लॉर्ड भाई यही बन जाए, और मैं नहीं चाहता भाई मेरे फैमिली में से कोई यहाँ पे नया डेमो लॉर्ड आ जाए। जो सुंदर डोंग बोलता है, लेकिन एक सेकंड आपको इस बात की कोई गारंटी नहीं, आपको खाली यहाँ पे ऐसा लगता है, लेकिन जरूरी नहीं कि अभी ऐसा यहाँ पर। और एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है, मतलब और एंड देन मैंने दोनों बोल दिया, मैं भी पागल हूँ। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 275 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे जो भी एल्डर्स लोग थे सबके सब यहाँ पे आ जाते हैं और उनका सामने से शक था कि हाँ भी अगर यान के अपना लेवल अप करेगा और जैसे उसका लेवल अप होगा ना डेमोनिक एनर्जी के चक्कर में डेमोनिक पाथ में एकदम डेमोनिक बंदा यहाँ पे बन जाएगा और आगे चल के हो सकता है नया डेमोनोड ही बन जाए। तो उसको रोकने वाले यहाँ पे आ गए थे कि हम रोकेंगे। सामने से डोंग मना भी करता है तो उसे समझाते देखो भाई ये पहले भी यहाँ पे हो चुका भाई, हम सब ने यहाँ पे ना इविल कल्चर के बारे में पूरी पढ़ाई की, हमारे पास पूरा नॉलेज है, पहले भी ऐसा हो चुका है, इस बार भी हमेशा के भी सामने से यान के साथ ऐसा होगा। यान के तो नुकसान हो गई, उसके चक्कर में भाई बाकी सारे लोग मासूम लोग के भी नुकसान होगा, उनकी जान तक भी जा सकती है। जो सुनते यहाँ पे डोंग कहता है अच्छा भाई पहले यहाँ पे हो चुका है तो आपको लगता है मतलब इस बार भी पक्के यान के साथ भी ऐसा ही हो जाएगा, आपको ज्यादा मतलब गलत अनुमान नहीं लगा रहे। जो सुनते सामने से नहीं भाई हम कोई भी यहाँ पे गलत अनुमान नहीं लगा रहे, हमारा अनुमान यहाँ पे एग्जैक्टली सच है, पहले भी हो चुका, इस बार तो और भी पावरफुल है, इस बार भी पक्का हो जाएगा। यहाँ पे डोंग बोलते नहीं हमें पक्का विश्वास है यान के कुछ नहीं होगा, वो पहले भी यहाँ पे नॉर्मल था और आगे चल के हमें ऐसे ही नॉर्मल रहेगा, उससे कुछ भी होने नहीं है। बाकी लड़कियां भी कहती है मतलब बाकी जो बंदे ना सबके सब कहती है यस हमें भी विश्वास है वो नॉर्मल था और इससे नॉर्मल यहाँ पे रहेगा, उसको कुछ नहीं होगा। जो है सारा का सारा कांड सेकंड भाई वो भी दूर से यहाँ पे देखता है और जैसे देखता ना भाई उसको एकदम अपने आंखों पे यकीन नहीं होता कि हाँ भाई मेरे मतलब मैं और जो मेरे साथ में जो मेरे टीममेट्स है ना भाई हमारे बीच में बस भाई छोटा सा सौदा है कि अभी मैं तुम्हारा यंग लॉर्ड हूँ, तुम्हारा काम है मेरी यहाँ पे मदद करने का, जैसे मैं जीत जाऊंगा इनहेरिटेंस पर तुम्हारा भी यहाँ पे फायदा होगा। लेकिन जो यान के सपोर्टर्स है ना भाई ऐसा लगता है भाई खाली उनका टीममेट्स नहीं है बल्कि एकदम सच्चे दोस्त है, दोस्त भी नहीं बल्कि एक सच्चे दोस्त जो कि अपने दोस्त के यहाँ पे जान तक भी देने को तैयार
रहे। सामने से जो बड़ा भाई है ना वो भी यहाँ पे समझाता है, कहता है हाँ एल्डर्स लोग इन्होंने ये बात एक्जैक्टली सच बोला, मैंने भी नोटिस किया यान के जब यहाँ पे लेवल अप हो रहा है ना अच्छे तरीके से सो रहा है, उसमें कोई भी दिक्कत बात नहीं है, तो आगे चलकर उसका लेवल अप आराम से हो जाएगा। मेरे ख्याल से डेमोनिक पाथ में नहीं गिरेगा, आपको उसके बारे में टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। सामने से एल्डर बोलते कि देखो बड़े भाई तुम्हारा भाई यहाँ पे कोई औकात नहीं कि हम बीच में आके हमें रोको। सामने से डोंग बोलता अच्छा वाकई में अगर आपको यान के यहाँ पे रोकना है ना तो आपको सबसे पहले हमें भाई पार करना पड़ेगा, तभी जाके भाई आप रोक पाओगे, वरना ऐसे रोक नहीं पाओगे। जो सुंदर सामने से यहाँ पे भाई गैंड एल्डर कहते भाई तुम्हें वाकई में लगता है तुम सब भाई थोड़े से बंदे मिलकर हम यहाँ पे रोक लोगे, तभी ना पीछे से आवाज़ आती है कहते हो कि अच्छा भाई वो लोग यहाँ पे थोड़े से तो हमें भी यहाँ पे काउंट कर लीजिए, हम लोग भी यहाँ पर है और यहाँ पे और कोई नहीं बल्कि यान के जो भी ब्लड वॉरियर्स थे ना वो सबके सब यहाँ पे थे और सबके सब अपने ब्लड मतलब ब्लड टैलेंट स्किल यहाँ पे ऑन किए थे। जो देखते एल्डर्स लोग हिल जाते कहते भाई एक से भाई अपनी औकात मत बोलो, तुम लोग भूल रहे हो क्या भाई, तुम लोग कौन हो, तुम लोग ब्लड वॉरियर्स हो। जो सुंदर सामने से ब्लड वॉरियर कहते कि भाई एक सेकंड सबसे पहले बात सामने से आपकी फैमिली को हमें परमिशन मिल चुका है, अब सबके सब है ना हम लोग जो भी ब्लड वॉरियर से यान का के अंडर में आते हैं, इसलिए भाई हम उनके यहाँ पे भाई मतलब बोल सकते भाई अब उनके साथी लोग हो चुके, तो इतनी बड़ी मुसीबत में तो भाई हमारे यहाँ पे काम बनते कि सामने से आके भाई हम उनके यहाँ पे मदद करें। जो सुंदर सामने से गैंड एल्डर कहता है अच्छा भाई तुम्हें मतलब इस बंदे का ज़्यादा परवाह है ना कि हमारे फैमिली का, बाई चांस अगर बंदे यहाँ पे ना अगले डेमन लॉर्ड बनेगा हमारी फैमिली यहाँ पे बर्बाद भी हो सकती है। जो सुनते हैं फीमेल ब्लड वॉरियर कहते देखिए सबसे पहली बात है ना हम आपके यहाँ पे बेइज्जती मानना बिल्कुल भी नहीं चाहते, और दूसरी बात है ना ऐसा नहीं कि हम आपके यहाँ पे डिसरिस्पेक्ट करें, सामने से भाई अब हम यान के अंडर में आते हैं, हमारा भाई फर्स्ट बनता है हमारे सबसे पहले भाई यहाँ पे यंग लॉर्ड आते हैं, उसके बाद से भाई फैमिली आती है, और सामने से भाई अगर वाकई में आप यंग लॉर्ड के यहाँ पे परेशान करोगे हमें यहाँ पे कोई भी रास्ता नहीं बचेगा, हम सामने से बेसिकली यहाँ पे भाई हमें आपके खिलाफ जाना पड़ेगा। आई एम सॉरी भाई हमारी भी मजबूरी है, हम भाई आपको वाकई में आपके साथ लड़ना नहीं चाहते। सामने से एल्डर्स लोग भी कहते भाई क्या बकवास है, लगता है सबके सब यहाँ पे पगला चुके भाई कुछ भी बकवास किए जा रहे हैं। ब्लड वॉरियर कहते भाई अगर आपको बकवास लगता है तो आपको लगता ही होगा, लेकिन सामने से भी उनको कुछ हो जाएगा हम बिल्कुल भी नहीं सह सकते, हम पक्का आपको यहाँ पे रोकेंगे। तो सामने से लोग भी कहते हैं अच्छा भाई लेकिन तुम लोग यहाँ पे खाली 8 ही ब्लड वॉरियर हो, तुम्हें यहाँ पे क्या लगता है तुम 8 ब्लड वॉरियर यहाँ पे मिलकर भाई वाकई में हमारा कुछ यहाँ पे उखाड़ लोगे। जो सुनते पीछे से भाई जो अपना मोटा है भाई शायर का मास्टर वो यहाँ पे आता है, कहता है अच्छा ठीक है भाई तुम मुझे भी गिन लो भाई, 9वां बंदा भाई मैं भी उनके साथ ही हूँ। तो ये लोग भी देखते भाई ये कौन है, सामने से जैसे मोटे देखते हैं मालूम चलता है ये मोटा यहाँ पे मैक्स लेवल पे यानी 6ठे स्टेज के 9वें लेवल पे, लेकिन तो भी भाई उतना नॉर्मल नहीं है। आमतौर पर जो नॉर्मल बंदे रहते हैं 6ठे स्टेज के 9वें लेवल वाले, ये उसने यहाँ पे स्पेशल भाई इसके पास बहुत ही अलग ही एनर्जी महसूस हो रही है, क्यों नहीं होता कि अभी ऐसे बंदे से ऐसा महसूस होता है क्या। और तभी पीछे से एक और यहाँ पे बूढ़ा हुआ था, और ये बूढ़ा यहाँ पे और कोई नहीं बल्कि अपना हाई हेवन पेबलोन का लीडर था। लंबे समय बाद इसका चेहरा देखने को मिला, ये भी आता कहते भाई 10वां बंदा मैं भी आ गया, मुझे भी यहाँ पे काउंट कर लो। सामने से भाई जैसे ही गैंड एल्डर नोटिस करता है कि भाई अपना मास्टर था ना भाई मतलब अपने ये भाई लीडर भाई इसका तो लेवल अप हो चुका है, और सामने से भाई 6ठे स्टेज के भी ऊपर जा चुका है, तो देखिए और भी हेल्थ ओ माय गॉड ये तो 6ठे स्टेज के भी ऊपर वाला बंदा है, मतलब इतने लंबे समय से ये वॉर सीट में यहाँ पे था, मुझे इसके बारे में आइडिया भी नहीं पड़ा भाई ऐसे कैसे। तब यहाँ पे सामने से जो बूढ़ा हुआ ना भाई शायद का मास्टर कहता है लीडर से कह रहे लीडर भाई लंबे समय बाद मुलाकात हुई, मुझे लग रहा था भाई आप कहीं ना कहीं उस वॉर सीट में यहाँ पे छुपे पड़े हो। तो सामने से आने में क्या आपकी मैया यहाँ पे भाग रही थी भाई आके भाई मेरे साथ बातचीत करने में क्या हुआ। जो सुनते कहते भाई देखो गाली मत देखो यार, बच्चे लोग यहाँ मतलब वीडियो देखते हैं, सबसे पहली बात है ना कुछ काम था भाई जिस काम के चक्कर में पहले यहाँ पे आके मिल नहीं सका, और अभी यहाँ पे टाइम मिल गया तो आ गया। सामने से कहता अच्छा ठीक है तुझे माफ किया। फिर लीडर ये भी कहता हाँ भाई इतने लंबे समय से तू मेरे साथ अभी हमने साथ में काम किया था, तेरे चक्कर में जो बहुत सारे कल्टिवेशन के बारे में नॉलेज मिला, और लेवल अप होने के बाद भी ना मेरे पास अभी भी दिमाग में बहुत सारे ऐसे डाउट्स वगैरह जो कि मैं क्लियर करना चाहता हूँ। अगर भाई तेरे पास अगर सब खत्म होने का टाइम है तो भाई हम लोग बैठ कर आराम से कर लेंगे बातचीत कर लेंगे और भी चीज़ों के बारे में, तो तैयार है ना मोटा। तो सामने से भी कहता ऑफकोर्स हम भी यहाँ पे तैयारी है। दूर से सारे बंदे लोग देखते भाई ये बूढ़ा लगते एक दूसरे के यहाँ पे जानते हैं, सेमी सेट से लगते हैं, तो पूछते कि हाँ भाई आप दोनों बूढ़ा लोग क्या भाई आप हमें अपना नाम बताएंगे। जो सुनते सबसे पहले शायद का मास्टर बूढ़ा अपना नाम बताता है और कहते हैं यस भाई जो हाई हेवन पेबलोन उसका ट्रेजर हॉल है ना भाई, उस ट्रेजर हॉल का अपन ट्रेजर है, आप उनके नाम यहाँ पे बुढ़ाऊ मेंग। जो सुन के भी हिलते क्या बात करो भाई बुढ़ाऊ मेंग, ओ माय गॉड भाई बंदे लोग बाकी सब यहाँ पे हिलते हैं क्या अच्छा भाई इनका नाम भाई ओके मेंग नाम है। अरे यार मेंग बड़ा कॉमन सा नाम हो चुका है, लड़का लड़के सबके यहाँ पे होता है, लेकिन इनका पावर देखो भाई पावर क्या पावर है भाई, 6ठे स्टेज के 9वें पे रहने के बाद भी ना एकदम अलग लेवल के पावर इनके अंदर से यहाँ पे महसूस हो रहा है। वाकई में भाई हाई हेवन पेबलोन के पास ना बाहर से ऐसा लगता है भाई सेकंड क्लास का सेक्ट है और एकदम नल्ला सेक्ट होगा, लेकिन अंदर ही अंदर भाई इतने खतरनाक बंदे यहाँ पे छुपे पड़े। पहले यान का उसके बाद से ये बुढ़ाऊ, उसके बाद से जो लीडर है लीडर से नाम पूछते हैं तो सामने से ये बताता है कि हाँ भाई मैं हाई हेवन पेबलोन का लीडर हूँ और आप उनका नाम यहाँ पे लेंगे। जो सुन के भाई और भी ये लोग हिल जाते हैं ओ माय गॉड, और ग्रैंड यहाँ पे सोचता है ओ माय गॉड भाई तो यही हेलिंग मैंने इसके बारे में सुना है, ये बंदा 6ठे स्टेज के 9वें लेवल से भी ऊपर जा चुका है, यानी 7वें स्टेज ऐसा मान लो कि यहाँ पे 6ठे स्टेज के ऊपर 7वें पे ये जा चुका है, और जबकि भाई ये सेकंड क्लास के सेक्शन में आता है। और दुनिया में शायद ना ऐसा बहुत ही नाक के बराबर सेट होगा जिसके भाई इतने सेकंड क्लास के बंदे लोग इतने ऊपर लेवल पे जा सकते हैं। मैंने वाकई में इसके बारे में सुना भाई, और इसका जो है ना मास्टर दाव यानी एक टाइप का बोल सकते हैं
भाई नॉलेज या फिर एनर्जी मार्शल आर्ट से रिलेटेड वो है ना, इसका ज़्यादा प्योर और ज़्यादा बढ़िया भी है कंपेयर टू हमारे से भाई। अगर कंपेयर कर दिया जाए तो सामने से नमस्कार कहता हूँ, कहते नमस्कार मिस्टर लीन भाई, आप लीडर हो ना? हाँ हाँ भाई, मैं लंबे समय से आपसे मिलना चाहता था। जो सुनते लीडर भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या भाई, चलिए मिल लिया ना। और रही बात यहाँ पे एज के मामले में बात किया जाए तो भाई आप भी बूढ़ा हुआ, बूढ़ा मैं भी हूँ, लेकिन देखने से लगे भाई मैं ज़्यादा बूढ़ा हूँ, तो सामने से ऐसी कोई बात नहीं है। देखने से मैं ज़्यादा यहाँ पे बूढ़ा लगता हूँ, लेकिन एज के मामले में भाई आप मुझसे ज़्यादा, इसलिए भाई आप मेरे यहाँ पे सीनियर लोग हैं, लेकिन भाई आप मुझे यहाँ पे भाई करके बुला रहे हो, जिसके बाद से मुझे यहाँ पे खुशी हुई। सामने से ये लोग कहते हैं कि देखो यार आप भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे पोलाइट है। एज वैसे यहाँ पे एज इज जस्ट अ नंबर भाई, मेन भाई पावर से यहाँ पे डिपेंड है। हम भी छठे स्टेज के ऊपर, आप भी छठे स्टेज के ऊपर भाई, हम दोनों यहाँ पे काफ़ी अच्छे खासे बंदे, तो भाई भाई बुला सकते हो, यहाँ पे काफ़ी बढ़िया हो जाएगा। सामने से भी कहता हाँ भी बुला ही सकते हो भाई, अपने बाप को भी इसमें बुलाने में क्या ही जाता, नाम में क्या रखा भाई, नाम को छोड़ो, दूसरा कोई काम है तो बोलो। सामने से यहाँ पे कहता है ग्रैंड ऑफकोर्स भाई दूसरा तो यहाँ पे काम रहेगा, मतलब अचानक से इससे पहले भाई कभी हमारी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन अचानक से भाई इस टाइम पे आप यहाँ पे क्या करने आ गए। जो सुनते यहाँ लीडर कहता है क्यों भाई तुझे अभी तक समझ नहीं आती, दिमाग की बात ही नहीं जल्दी। वो जो बंदा यान के जिसके यहाँ पे लेवल अप हो रहा है उसके चक्कर में आया हूँ, वो मेरे यहाँ पे भाई स्टूडेंट नहीं बल्कि ग्रैंड स्टूडेंट लगेगा। तो सामने से भी अपने ग्रैंड स्टूडेंट के लिए यहाँ पे आया हूँ और मैं उसके यहाँ पे ग्रैंड मास्टर लगूंगा भाई, क्यों भाई उसका जो बाप है ना उसका मास्टर में था, और भाई मेरे बेटे का मतलब मेरे बच्चे का बेटा तो भाई ग्रैंड मास्टर लगा ना, तो भाई मेरा काम है उसकी प्रोटेक्शन करना। जो सुनते ग्रैंड लीडर भी कहता है क्या बात करो भाई, आप भी उसकी प्रोटेक्शन करने के लिए हो। जो सुनते कहता हाँ भाई मैं भी उसकी ही प्रोटेक्शन करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। सामने से भाई यहाँ पे एल्डर्स लोग की फट के चार हुई पड़ी है। एक तो भाई ये दोनों बुढ़ा हुआ गए, जो ब्लड वॉरियर्स थे भाई वो भी आगे पड़े, और यान के जो सपोर्टर्स फॉर एग्जाम्पल भाई डोंग हो गए, मिंग हो गई, और सामने से जुड़वा बहने हो गए, सबके सभी एकदम सामने खड़े कि यहाँ पे कुछ भी हो जाए हम तुझे यहाँ पे बिल्कुल भी आने नहीं देंगे। यहाँ पे भाई ग्रैंड लीडर की फटी शीट भाई पीसी यहाँ पे करे तो करे का, बोले तो बोले क्या भाई, इतने सारे बंदे आगे जिसके बाद से हम अगर मिलकर भी मुकाबला करेंगे ना तो इसमें हमारी हारने के यहाँ पे ज़्यादा चांसेस है। तभी भाई अपने लीडर कहते हैं सुनो भाई सुनो सुनो सुनो, लाफड़ा करने से अच्छा मेरे पास एक छोटा सा सोल्यूशन भी है जो मैं बताना चाहूँगा, अगर आप सुनने को तैयार है तो। जो सुनते ये भी कहता है ऑफकोर्स भाई हम भी सुनने की तैयारी बताओ। तो सामने से पुस्तक एक्शन भाई सबसे पहले बात है ना, आप इसका लेवल अप होने से यहाँ पे रोकना चाहते हो, इसके पीछे का रीजन एक्जैक्टली ये है ना कि सामने से आपको डर लग रहा है कि यहाँ पे लेवल अप हो जाएगा, इसके अंदर जो डेमोनिक एनर्जी पूरी भर भर के आएगी, जिसके बाद से बंदा डेमोनिक पार्ट में गिर के एकदम डेमोनिक बंदा ही बन जाएगा, एकदम बुरा बंदा जो क्या जाएगा खाली तबाही मचाएगा, और हो सकता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा पावरफुल बन के यहाँ पे अगला डेमोन लॉर्ड ही बन जाए। पक्का आपको इस बात का यहाँ पे टेंशन है ना। यहाँ पे दूर से आत्मा भी सारी बातें सुनता है, मनी मन सोचता भी, ये लोग भी बड़े पागल है भाई, जो यहाँ पे कमजोर बंदे रहते हैं ना वो चाह के भी यहाँ पे अपना डेमोनिक पावर कंट्रोल नहीं कर पाते और बन जाते डेमोनिक गुलाब और डेमोनिक जैसे तबाही मचा लगते। लेकिन भाई मेरे यंग लॉर्ड भाई ऐसा मजाकिया छोटे मोटे बंदे नहीं, वो तो भाई सामने से डेमोनिक एनर्जी यूज करे अपना पावर बढ़ाने के लिए। तुम टैलेंटेड बंदे हो, तुम कोई सा भी पावर यहाँ पे यूज कर सकते हो, वो तुम्हें बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करेगा। और मेरे मास्टर भी उनमें से ही आते, ये बुढ़ा लोग और ये सब एल्डर्स लोग यहाँ पे समझ ही नहीं आता भाई इसमें मैं क्या करूँ। यहाँ दूर से ये भी कहती है जो थी भाई सुई जिसका नाम था वाटर गर्ल, कहती करी धीरे से क्यों बोले भाई, जोर से बोलिए भाई, उनको भी सुनाए ताकि भाई उनकी भी आँख यहाँ पे खुले। ये उस पर चिल्लाते कि साली भाई तू शांत हो जाए, तू बीच में मत बोल वरना तुझे छोड़ूंगा नहीं। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था आत्मा अपने आप में बड़बड़ा रहा है कि हाँ भाई एल्डर्स को जाके ये बताओ वो बताओ कि सामने सभी बुरे नहीं, ऐसा वैसा पूरी बात है। तो पीछे सुई आते हुए कहते भाई धीरे धीरे से काहे बोले सीनियर जी भाई, थोड़ा ऊंचा बोले ताकि भाई उनको भी सुनाई दे। आत्मा उस पर चिल्लाते हुए कहते कमी नहीं, यहाँ पे शांत हो जाए, मुझे क्या करना क्या नहीं चलना बिल्कुल सिखा मत, मुझे क्या तेरे बारे में यहाँ पे नहीं मालूम, मुझे तेरे बारे में सब कुछ मालूम है, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी ओरिजिन में यहाँ पे मालूम है। जो सुनते कहते क्या बात करे भाई, सच्ची में आपको सब कुछ पहले से मालूम, तो आप नाटक कर रहे थे। जो सुनते कहते यस यस मुझे सब कुछ मालूम है, खाली मुझे नहीं बल्कि सामने जो बूढ़ा हुआ है ना भाई, हाँ उनको भी यहाँ पे सब कुछ मालूम है। यानी भाई जिनको स्टार्टिंग से आइडिया था नाटक खाली कर रहे थे, उसके बाद यहाँ पे भाई उसको खींच के लेके जाती है आत्मा को, चलो ना सुमड़ी में आओ ना। एक कहते देखो भाई मैं ऐसा वैसा आत्मा नहीं हूँ, अच्छा ठीक है भाई चल क्या काम है। सामने से यहाँ पे बताती कि भाई यार मदद कर दो यार, मुझे 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 वापस जाना है। सामने से कहते हाँ तो जा भाई कौन रोका भाई। एक कहती भाई यार मैं लंबे समय से और सिटी में घूम रही हूँ और एग्जैक्टली जो रास्ता ना भाई मुझे रास्ता के यहाँ पे कोई आइडिया नहीं है, मुझे इसलिए वापस जाना है। यार आपको अंदाजा मेरा ऑरिजिन के बारे में, तो आपको मेरी जगह के बारे में भी आइडिया होगा, तो ले चलो यार, ऐसा नौटंकी मेरे साथ मत कीजिए। जो सुनते सामने से आत्मा हंसते हंसते कहता है मैं नहीं बताऊंगा, मैं तुझे नहीं बताऊंगा। सामने से कहते क्यों यार क्यों मुझे नहीं बताएंगे। जो सुनते ये कहता है कि भाई मुझे यहाँ पे इंतजार करना है अपने यंग मास्टर यानी यंग लॉर्ड का यानी यान का। सामने से ये भी कहता है क्या बात करे भाई, उसका इंतजार करना है। तो आपको वाकई में लगता है जो यान का ये अपना लेवल है यहाँ पे करके यहाँ पे दुनिया का जो शेकर्स उसे ब्लॉक कर देगा, यानी दुनिया से भी कुछ अलग उखाड़ पाएगा भाई। आमतौर पर लेवल अप तो बहुत सारे बंदों का होता है, लेकिन कभी भी ऐसा कांड नहीं होता जो यहाँ पे हो रहा है ना भाई, बहुत ही ऐसे रेयर केसेस में होते हैं, और जो भी यहाँ पे होगा उसके बाद से दुनिया से एकदम अलग कर देगा। आपको ऐसा लगता है ना। जो सुनते आत्मा कहता ऑफकोर्स भाई अगर सामने से मेरे यंग मास्टर यहाँ पे नहीं कर पाए, उसके बाद से वाकई में कोई नहीं कर पाएगा।
जो सुन देखकर यहाँ मुझे लगा कि तुम्हारा यंग मास्टर है ठीक ठाक काफ़ी अच्छा है, तो हो सकता है वाकई में ये सब यहाँ पे अगर हो ना तो यहाँ पे ये कर भी सकता है। उसके बाद आत्मा कहते कम से कम यहाँ पे 3 साल से लेकर शायद 10 साल भी लग सकता है। जो सुन देखकर क्या बात करो, सच्ची में 3 साल से लेकर 10 साल तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये कहते हाँ भाई उतना तो हो सकता है, तुझे वाकई में अगर यहाँ पे जाना ना तो इतना साल का तुझे यहाँ पे इंतजार करना ही पड़ेगा, वरना ऐसे भी तुझे तो जा सकती है। जैसे तूने खुद बोला भाई तुझे खुद अब यहाँ पे रास्ता नहीं मालूम, भटक चुके हैं तो सामने से भाई मैं तो यहाँ पे तभी बताऊंगा जब भाई वो यहाँ पे भाई तैयार होंगे। लेकिन तो भी यहाँ पे गारंटी नहीं है कि सामने से यहाँ पे तैयार हो जाएगा। भाई मैं तो उनका यहाँ पे बात मानूंगा, मैं उनको बता दूंगा कि हाँ भाई तेरा जगह ऐसा ऐसा है, मैं उनको लेकर चल जाऊंगा। लेकिन साथ में हो सकता है भाई तू मतलब तुझे लेके नहीं जाएंगे, तो भाई तेरे बीच में उनके बीच में जो रिलेशनशिप है ना वो वाकई में खराब है। भाई तूने जो भाई दुश्मनी उनके साथ ले लिए, आते भाई घर में घुस गई थी, हमला बमला की थी, सब हो चुका है। तो भाई रिलेशनशिप अच्छा नहीं है। और सामने से मैं मास्टर ऐसे आदमी है ना कि गुस्सा भाई आए हाय, जब गुस्सा होता है किसी से ऐसी लेते कि सामने वाला बंदा भी कहता है बस करो भाई और मेरे यहाँ पे कितनी लोगे। तो समझ जाओ मेरा यहाँ पे कहने का क्या मतलब है, दुश्मन के भाई सामने सो भी डर जाते, कहती यार सीनियर प्लीज सर हाँ बताइए यार कुछ तो यहाँ पे कीजिए भाई, मुझे मरवाना मतलब मुझे भी बचा लो यार। सामने से आत्मा कहते गुड गुड समझदार लड़की हो। देखो एक कमाल की बात मैं तुम्हें यहाँ पे बताता हूँ, जो हमारे यंग मास्टर है ना वो भाई दोस्तों मतलब दुश्मन रहते हैं भाई उनके साथ है ना बहुत ही खराब दुश्मनी निभाते हैं, और जो दोस्त है ना भाई उनके साथ यहाँ पे सच्ची दोस्ती निभाते हैं। दुश्मन हो सामने तुम भाई नुकसान पहुंचा दिया तो छोटी सी नुकसान के बदले बहुत ही बड़ा फायदा उठाएंगे। फॉर एग्जाम्पल तुमने अभी देखा होगा खाली भाई उनके साले को चोट पहुंचाया गया था, जिसके बाद से भाई इसने पूरा जो खानदान के जो बंदे लोग यहाँ पे आए थे ना नियांग फैमिली का साथ में शियांग फैमिली का भाई उनका लिटरली पूरा खत्म ही कर दिया। तो समझ जाओ इसलिए भाई उनके साथ है ना दोस्त बनने में कितना फायदा होता है। तो इतने लंबे समय से तुम भी हमारी यंग रोड पर नजर रखी थी, तुम्हें वाकई में आइडिया नहीं पड़ा कि भाई कैसे तुम्हारे यहाँ पे फायदा होगा। जो सुन के कहती यस यस मुझे समझ आ गया कि सामने से भाई मुझे कोई दुश्मनी निभानी नहीं है, बल्कि मुझे उसके साथ यहाँ पे दोस्ती करनी तब जाके मेरा फायदा होगा। जो सुन के कहते यस यस तुझे यहाँ पे दोस्ती करनी है। और वाकई में जो मेरे यंग मास्टर है भाई और सबसे पहले लड़कों के साथ थोड़े भाई रहते भाई ठेड़, लेकिन जो लड़के ना भाई उनके साथ काफ़ी प्यार और काफ़ी अच्छे से रहते हैं, और खास करके सुंदर लड़कियों के साथ। तू भी यहाँ पे सुंदर लड़की होती है जो ओरिजिनल जहाँ से तू आई है उसके बाद से तू वाकई में मास्टर के यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है। तो वाकई में मतलब तेरे साथ दोस्ती होने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस है। ये भी कहती है हाँ लेकिन भाई वो मेरे लायक नहीं है भाई, तो बस मैं खाली दोस्ती करना चाहती हूँ खुद को बचाने के लिए, वरना वो लड़का मेरी औकात का बिल्कुल भी नहीं है। जो सुंदर सामने से आता हूँ बोलता अच्छा ऐसी बात है क्या, इंतजार कर जब मेरे मालिक आगे चल के ऐसा कुछ उखाड़ेगा ना जिसकी वजह से तो खुद भाग के आए कि हाँ भाई वाकई में मेरे औकात के है, ऐसा बोलकर उसका सामने से अभी भाई जो लीडर है ना उसने बोला भाई मैं कुछ सजेस्ट करता हूँ, कुछ खास उसे सजेस्ट नहीं करता, इसने वही बोलता बस विश्वास करो भाई मेरे ऊपर। वो यहाँ पे जैसा उसका लेवल अप हो जाएगा ना, जैसा पहले ज्ञान कहता वैसे ज्ञान करेगा, कोई वो बुरा डेमोनिक बंदा बनने वाला नहीं है। जो सुनते के अंडर कहते लेकिन कैसे भाई हम आपकी बात में यहाँ पे कैसे विश्वास करें। जो सुनते यहाँ पे कहते विश्वास करना पड़ेगा भाई, मेरे अंडर में रहते भाई वो यहाँ पे बड़ा हुआ है, आप लोग तो भाई अपने फैमिली में आराम से काम करते ऊपर से भाई निकाल दिया फैमिली से यहाँ पे ट्रेनिंग करके आओ। ट्रेनिंग करने कहा था भाई मेरे सेफ्टी में आता भाई बचपन से, जब से भाई हमारे पास है ना तब से मैंने वहाँ पे देखा है, भाई मुझे ना उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज है तुमसे ज़्यादा। सामने से कहता ओके ठीक है मतलब आपको विश्वास है अच्छी बात है, लेकिन अगर वाकई में यहाँ पे भाई कुछ गड़बड़ हो जाएगा तो जो सुंदर सामने से लीडर बोलता है तुम उसका टेंशन मत, तो अगर वाकई में कुछ गड़बड़ हो जाएगा तो मैं हूँ ना भाई सामने से आपको कुछ करने जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं खुद जाके यहाँ पे ज्ञान को रोकूंगा, खुद उसके यहाँ पे शांत करूंगा। इसलिए मेरी बातों को समझने की कोशिश करो। मेरे साथ पहले भी यहाँ पे ऐसा हो सकता है, मतलब हो चुका है, मेरा एक स्टूडेंट था उसके साथ ऐसा हुआ था, और कोई नहीं, इसका जो पहला स्टूडेंट था उसके बारे में बात करें, नहीं पहले नहीं दूसरा था जो कि नया डेमो लोड बन चुका है। तो कहता मेरे पे विश्वास करो मुझे सब कुछ मालूम है, एक्सपीरियंस है, मैं होने नहीं दूंगा। सामने से तो भी विश्वास कर लेते हो, कहता है अच्छा ठीक है भाई हमें आपकी बात पे विश्वास है, लेकिन बाई चांस कुछ हो गया वाकई में उसका डेमोनिक एनर्जी भर गया और डेमोनिक बंदा बन गया तो भाई आपको यहाँ पे तकलीफ उठानी पड़ेगी। जो सुन के कहते हैं डोंट वरी टेंशन, मतलब अगर बाई चांस ऐसा हो गया मैं खुद जाऊँगा उसका कल्टिवेशन बर्बाद कर दूंगा ताकि भाई वो कल्टिवेशन ही जिंदगी भर यहाँ पे ना कर पाए। उसके बाद यहाँ पे जो मोटा और जो मेंग थे भाई जिसका बॉडी के ऊपर भाई फ्रीज लगा दिया गया था एल्डर्स लोगों ने, तो सामने से इनका फ्रीज अब आज़ाद हो जाता है, सामने से ये दोनों सारी बातें उनका सुन लेते हैं। तो जो भी बंदे थे ना यान का सपोर्टर्स डोंग और जुड़वा बहने सबसे कहते हैं चलो चलो सबका सब यहाँ पे नीचे चल के आराम कर लो भाई, सामने से तुम्हें झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है। वो लोग भी चौकते क्या बात करें अच्छी बात है क्या, तो चलो भाई हम भी चलते हैं। तो लोग तो भाई रुक जाते हैं आराम से, हमला नहीं करते भाई, हमला करने कोई मतलब नहीं है, आराम से बात करके भाई मामला यहाँ पे शांत हो चुका है। सारे एल्डर्स बूढ़ा लोग सब इंतजार करके यहाँ पे जल्दी से यहाँ पे लेवल अप हो जाओ। उसके बाद से यान के यहाँ पे हो रहा है, सामने से दूसरा एल्डर नोटिस करता हूँ, कहता ओ माय गॉड भाई ये बंदा वाकई में बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है, काश भाई मेरे फैमिली में भी कोई इतना टैलेंटेड बंदा रहता। वहाँ पे शायद यान के अब लेवल अप यहाँ पे ऑलमोस्ट भाई होने वाला है, और जैसे छठे स्टेज पे जाएगा तो हमें मालूम है नॉलेज से यहाँ पे ओपन होता है, तो सामने शायद इसका नॉलेज से भी यहाँ पे ओपन हो जाता है। सबसे पहले अजीब से यहाँ पे कुछ काला काला जगह था आसपास, खाली बीच में गुलाबी रंग का फूल जैसा कुछ दिख रहा था, उसके पास जाता है जैसे टच करता है खुद को हरी भरी जगह पे पाता है, ये इसका नॉलेज थी। बंदा स्पेशल है तो इसका नॉलेज भी ऑफकोर्स बाकियों से स्पेशल रहेगा। उसके बाद से फाइनली भाई इतना लंबे समय बाद 3-4 चैप्टर से एकदम घुमाया जा रहा है, इसका लेवल अप यहाँ पे हो जाता है और अजीब से एकदम और भी रिलीज होता है। देखते बंदे लोग कहते हैं ओ माय गॉड भाई छठे स्टेज का लेवल अप होते क्या भाई। सबसे पहली बात जो इसने बवाल क्रिएट किया था वो तो किया, और अभी भी जब फाइनली इसका हो चुका
हुआ है ना, तब देखो भाई अलग यहाँ पे एकदम रिलीज हो रहा है। यहाँ पे लीव फैमिली का भी यंग लॉर्ड देखता है और बड़े भाई से कहता है यस बड़े भाई तूने सही बोला था, ये तेरा 9वें भाई का जो भी इसने अचीवमेंट किया ना वो तो भाई वाकई में मेरे से ज़्यादा ये है, रियल रियल मॉन्स्टर है। सामने से बड़ा भाई बोलता है ऑफकोर्स भाई मैं बड़ा भाई मुझे ज़्यादा नॉलेज है। ध्यान का हो चुका है एकदम नॉर्मल है, इसको कुछ नहीं होता जैसे कि सबको मालूम ही था। उसके बाद से आता है बुढ़ाओ को और यहाँ पे भाई दोनों को यहाँ पे लीडर को बुढ़ाओ को शुक्रिया करते कि भाई आप दोनों का शुक्रिया भाई आपने हमारी बहुत मदद की। सामने से लीडर ना भाई वैसे ग्रैंड एल्डर से कहता है यंग फैमिली के यहाँ पे सुनो भाई अब देख लो सामने से तुम खुद बताओ ये डेमोनिक बंदा बन चुका है या फिर नॉर्मल बंदा है पहले जैसा। जो सुनते कहते हैं हाँ हाँ मालूम है दिखाई दे रहा अंदर ही वाकई में पहले जैसे यहाँ पे नॉर्मल बंदा है, लेकिन तो भी कहना चाहता भाई अभी के लिए भाई इसका लक यहाँ पे अच्छा था कि इसको कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर ये जो डेमोनिक अटैक मतलब डेमोनिक स्किल जो यूज़ करता है ना अगर आगे चल के इसने बंद नहीं किया और यूज़ करता रहा ना तो उसके बाद यहाँ पे हो सकता है आगे चल के भाई कंट्रोल यहाँ पे खुद को ना कर पाएगा और आगे चल के डेमोनिक बंदा बन जाएगा। अगर आगे चल के यहाँ पे ऐसा हुआ तो मैं कसम खा के कह रहा हूँ भाई कि छोड़ूंगा नहीं, जहाँ से मार डालूंगा। और इतना बोल के उड़ते हुए निकल जाता है। यहाँ पे मोटा यहाँ पे महंग भी कहता है यान का बस करो भाई, अब जो डेमोनिक एनर्जी है ना भाई इसका यूज़ करना बंद कर दो। नॉर्मल जो पहले यान का मतलब यान की एनर्जी यूज़ करते भाई वो करो। सामने से एक दूसरा एल्डर आता है यान कैसे कहते कि देखो भाई तुम्हारा मैंने टैलेंट देख लिया भाई, तुम वाकई में टैलेंटेड है फक बंदे हो, तो ये काम करो भाई इसमें क्या रखा डेमोनिक स्किल वगैरह में इसको छोड़ दो, तुम यहाँ पे यंग एनर्जी यूज़ करो इंग एनर्जी यूज़ करो भाई, दुनिया भर में कमी नहीं है भाई स्किल्स की, तुम उनकी यहाँ पे प्रैक्टिस करो। तुम्हारा जो टैलेंट है ना उस हिसाब से तुम किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस करोगे आगे चल के भाई तुम इतनी जिंदगी में ऐसी ऐसी चीज़ें उखाड़ पाओगे ना कि वाकई में कोई सोच नहीं पाएगा। ऐसे मैं कहता हूँ भाई उस पर ज़्यादा फोकस करो, डेमोनिक एनर्जी छोड़ दो। अच्छा ठीक है भाई भाई इतना बल्कि निकल जाता है। यान का भी बोला कि छोड़ो यार मुझे तुम सबसे क्या मेरी मर्जी, मुझे जो करना है मैं आराम से करूँगा। उसके बाद से इसके सारे सपोर्टर्स ब्लड वॉरियर्स वगैरह सब आते हैं और फिर बधाई देने लगते, कहते भाई बधाई हो बधाई हो बधाई हो भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, ये भी कहते हैं यस यस थैंक यू थैंक यू थैंक यू। उसके बाद बुढ़ाओ लोग से कहते यार बुढ़ाओ लोग भाई आपको अच्छे से मैं थैंक यू भी नहीं बोला यार आपका शुक्रिया। सामने से कहते यार हाँ शुक्रिया की क्या बात है भाई तेरे ही सेट के हम लोग बुढ़ा हुए, हम लोग मदद नहीं करेंगे तो भाई कौन तेरी मदद यहाँ पे करने आएगा। और लेकिन भाई तू बहुत ही लंबा चौड़ा लफड़ा क्रिएट कर देता भाई, अगर वाकई में हम लोग नहीं आते तो मालूम नहीं एल्डर्स लोग भाई तेरे यहाँ पे क्या हालत कर देते। तो भाई थोड़ा आगे ले बार भाई संभाल के यहाँ पर रहना, समझ गया ना। एक या सॉरी तकलीफ पहुँचाने के लिए। तो जो भी मतलब मैं कहना चाहता हूँ भाई आप लोग पक्का भी जाने वाले नहीं ना हो, बुढ़ाओ तो भाई मेरे साथ ही रुके, लीडर आप पक्का नहीं ना जाओगे। सामने से कहता ऑफकोर्स भाई अभी के लिए भाई मैं जाने का कोई प्लान नहीं है, तो समझ भाई तेरे साथ मैं भी अभी रुकने वाला हूँ तेरे घर में। जो सुनते यान का बोला शबाश भाई काफ़ी बढ़िया बात है। सामने से भाई जो हमारे सेट के जो बाकी बंदे थे ना शुयान भाई आए है, शुयान बाकी सारे बंदे मैंने सबको ढूंढ लिया है और कुछ दिन बाद वॉल सिटी में आएंगे मेरे घर में आएंगे। उसके बाद से भाई वो सबके साथ है ना आपकी मुलाकात वापस हो जाएगी तो दिल तो गार्डन गार्डन हो जाएगा। जो सुनते कहते हाँ उसका यहाँ पे टेंशन मतलब भाई, लेकिन जो मेरा मेन काम है ना इस बुढ़ाओ के साथ शाय के मास्टर के साथ इसके साथ बैठ के मुझे कुछ बातचीत करना है तो ज़्यादा फोकस उस पर करूँगा। लेकिन एक सेकंड तुम्हारे बाजू में जो यहाँ पीले बाल वाली लड़की खड़ी है ना भाई मुझे यहाँ पे फैमिलियर लगती है भाई, इसके अंदर से मुझे और महसूस हो रहा है अरे यार ये तो वही लड़की है जो अपने बंदों को लेकर आके भाई इसने हमारे सेक्ट पे हमला करके हमारा सेक्ट बर्बाद किया था। ये भी हिल जाती है, ओ माय गॉड इन्होंने पहचान लिया, अब मेरा क्या होगा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। अब देखते हैं भाई मेन का क्या होता है, यान के बचाएगा या भाई सामने से बुढ़ा लोग इसकी कुटाई कर देंगे। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 177 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म होता है। सामने से बुढ़ाओं ने पहचान लिया कि यहाँ पे तू वही है ना जो अपने बंदे को लेकर आके तूने सामने से हमला करवाया था। इसकी फटी पड़ी कह रही यार ये बुढ़ाओ मेरी कुटाई ना कर दे, शायद मैंने को भी खींच ली तो कहते ये लड़की भी अपने सिर के बंदे को मेरे साथ लेकर आई थी, इसमें पूरी मेरी गलती नहीं है। लेकिन क्या सामने से बुढ़ाओ माफ़ कर देता हंसते हंसते कर दे कि हाँ भाई ये भी बच्ची ना भाई बड़ी मजाक किया है। उसके बाद से माफ़ बस और क्या भाई हो गया। उसके बाद से यहाँ पे तमाशा चालू है, सारे के सारे बंदे यहाँ पे निकलने को तैयारी है। यहाँ पे जाते जाते ये जो था ना सेकंड भाई उसको नमस्कार करके जाते हैं कि हाँ भाई सेकंड भाई नमस्कार और नसीब अच्छा रहता हूँ फिर से मिलेंगे। सेकंड भाई की बहुत जल्दी ऑफकोर्स भाई जिसके साथ ऐसा कुछ कांड हो चुका रहेगा तो उसकी जलेगी। यान का तो यहाँ से निकल जाता है। सामने से यहाँ पे बड़ा भाई भी देखता है कि हाँ भाई इसकी तो बहुत जली है। पीछे से जो कुछ हुआ ना भाई ये शायद अपनी ज़िंदगी भर यहाँ पे बिल्कुल भी भूल नहीं पाएगा। अभी इसको भाई अंदर ही अंदर लगता है बड़े भाई को कि वाकई में इनहेरिटेंस वाइज इसको कंटिन्यू करके कुछ मतलब ही होने वाला है। नहीं मैं यान के सामने टिक पाऊंगा नहीं सेकंड भाई, तो उसकी तो ऐसी कुटाई हो ही चुकी है तो वाकई में भाई कोई मतलब नहीं इसको कंटिन्यू करने का। और तभी सामने से जो ब्लड हुआ था ना सेकंड भाई का वो कहता है चलिए यंग लॉर्ड भाई हमें भी घर पे वापस लौट जाना चाहिए। और तभी कुछ बंदे सामने आते हैं और कहते भाई हम सॉरी भाई अब हम और भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, हम जा रहे भाई हमें नेटर्स पर पार्टिसिपेट नहीं करना, आपका टीम का मेंबर और नहीं बनना, हम घर पे वापस जाना चाहते हैं। ब्लड वर्ड कहते क्या बात कर भाई तो बीच में भी खत्म नहीं हो तो ऐसे कैसे जाना चाहता है। वो लोग निकल जाते हैं और भी कुछ बंदे सामने आते वो भी कहते यस हमें भी बिल्कुल भी रहने का मतलब नहीं है, वो भी यहाँ से जाने लगते और भी ढेर सारे बंदे आके सामने से कहते यस यस हम भी जा रहे। ब्लड वे जाता है पूछता है क्यों भाई सामने से भाई तुम्हारी फट क्यों रही है और 9वें भाई से तुम्हारी फट रही है क्या। सामने से कहता है कि देखो भाई हमें मालूम है हम लोग यहाँ पे ना
वीक बंदे नहीं, हम लोग स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जो यान गई ना वो हद से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हमसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हम चाह के भी टिक नहीं पाएंगे। सब इनहेरिटेंस वन में रहना यानी खुद के कवर बनाने के बराबर। इसलिए भाई आई एम सॉरी बाबू, इतना बोल के वो भी निकल जाते हैं। वैसे करके सारे इसके सारे बंदे जा रहे थे, कुछ बंदे रुक जाते, उनसे ब्लड वगैरह पूछते कि वाकई में भाई तुम सब क्यों फट रही, तुम सभी जाना चाहते हो। तो सामने से कोई कुछ नहीं बोलता, यानी भाई इनका जाने का मन नहीं है। तो ब्लड वे कहते शहबाज भाई, चलो भाई एटलीस्ट तुम लोग है ना बहादुर बंदे। लेकिन जो ये फैमिली की यंग लेडी थी इसके साथ, उसके दिमाग में भी कुछ यहाँ पे चल रहा है। आई डोंट नो अब यहाँ पे ये क्या करना चाहती है। उसके बाद सीन होता है यान का की और शायद कुछ दिन बाद का, सामने से यहाँ पे यान का अपने घर में आ चुका था। एक बंदा आता कहता भाई कमाल की बात है, आपको जो सेट के बंदे थे ना लगभग 100 के आसपास आ चुके वॉर सिटी में, बहुत जल्दी घर में पहुंचने वाले हैं। तो यान कहीं कहते हैं क्या बात करो, जल्दी से लाओ। तो सबको लाते और पहली बार सामने से जब दो सौतन यहाँ पे मिलती है तो यहाँ पे कितनी खुश लग रही है, और दोनों अपनी दोनों बीवियों को देखे सामने से इतना खुश। ऑफकोर्स यान का ये भी तो यहाँ पे खुश रहेगा। इसके साले साहब यहाँ पे आता है, कहते जीजा जी कैसे हो, ये कहते हैं हाँ भाई मैं तो यहाँ पे बड़े हो, तू कैसा है, तुझे यहाँ पे चोट लगा था ठीक हो गया ना। सामने से कहता ऑफकोर्स जीजा जी भैया आपने मतलब ठीक करवा दिया तो मैं यहाँ पे ठीक हो जाऊँगा। उसके बाद से सब लोग यहाँ पे बहुत ही खुश थे। तभी यहाँ पे ये आता है क्या कहते हैं कि उन जो अल्केमिस्ट था ना वो यहाँ पे आता है शाया से मिलने के लिए। कह रहे शाया भाई सामने से तुम यहाँ पे क्या करोगे, हम लोग पील बना रहे थे, तुम पील का काम छोड़ के यहाँ पे भाई क्या करने आई हो। जैसे यहाँ पे आता है वो देखता है शाया आराम से शुआ के साथ मजे से बातचीत करिए, तो समझ जाते कि हाँ भाई लड़की लोग की जिंदगी में खाली अल्केमिस्ट का काम नहीं है, बल्कि होती है भाई कुछ पर्सनल चॉइसेस भी रहती है। शाया को मन करे भाई बातचीत करने का, शायद उसकी पुरानी दोस्त आ चुकी है प्लस उसकी सौतन भी, तो आराम से बातचीत कर रहे। एंड देन उसके बाद सीन होता है रात में आराम से भाई पार्टी चालू है, मोटा और डोंग तो भाई एकदम मतलब पूरा तब दिल गार्डन हो जाता है, बाकी बंदों का भी दिल गार्डन हो रहा है। और फिर से भाई ये दोनों सौतन है कि भाई क्या है भाई इतना क्लोज रिलेशनशिप तो भाई बहनों के बीच में भी नहीं रहती। दोनों वाकई में बहुत ही ज़्यादा खुश है। सामने से यान के भी उनको खुश देख के बहुत ही खुश है। शाया की ओर खास करके भाई प्यार से नोटिस करता, जो कि यहाँ पे शो मुंह भी नोटिस कर लेता है और कहता है एक से भाई जीजा जी हमें ऐसा लगता है आपके बीच में और शाया के बीच में भी जो रिलेशनशिप है ना खास करके मेरी बहन का रिलेशनशिप जैसे यहाँ पे लग रहा है। अच्छा तो उसके पीछे भी हो, और सामने से इसको भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बड़ा अजीब ही रिलेशनशिप का मतलब पूरा माहौल चल रहा है। ये सब कुछ देखने वाले ना मैं राइटर को बस एक ही शब्द बोलना चाहूँगा, फक यू। सामने से यहाँ पे जो यान के ना शुमो से देख भाई ऐसा ही जो मामला है ना उसमें बच्चे लोगों को उंगली बिल्कुल भी करना नहीं चाहिए। जो सुनते शुमो कहते क्या बच्चे लोग, कभी हमारे बीच में उम्र देखा है 1-2 महीने का फर्क होगा भाई, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, आपके यहाँ पे बराबर हूँ। सामने से यान के बाद वो सारी बातें यहाँ पे साइड में रख दे। आज जिस बंदों ने तुझे यहाँ पे नुकसान पहुंचा था ना उन 2 बंदों को मार डाला, उनकी फैमिली के सारे बंदों को मार डाला। लेकिन अगली बार हो सकता है यहाँ पे ऐसा कुछ और भी कांड हो जाए, उस समय मैं तेरे साथ यहाँ पे नहीं रहूंगा। मैंने सुना तूने क्या कहता भाई एकदम घूर के देखे जा रहा था भाई, तो अगली बार जब ऐसा कुछ होगा सामने तुझे लगे कि हाँ भाई बंदा स्ट्रॉन्ग है तो हार मान जाना, घूर के देखने की कोई जरूरत नहीं है। जो सुन देखे थे सॉरी यानी मुझे भाई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बंदे नहीं होंगे भाई, नल्ले बंदे रहेंगे। क्या ना मैंने भी कल्टिवेशन करके भाई मेरा भी यहाँ पे थोड़ा स्पीड वगैरह ना कल्टिवेशन का इंप्रूव हो चुका था, मैंने भी सोचा ट्राई वगैरह मार लूंगा। अगर आप यहाँ पे बदला नहीं लेते मैं खुद जाता बदला लेने के लिए, लेकिन अब आपने यहाँ पे बदला ले ही लिया तो सामने से भाई हम भी बदला लेके काहे करे, मतलब खत्म। तो भाई अब किससे बदला ले, सामने से यान के बोला हाँ ये बात यहाँ पे ठीक है। फिर शादी से उससे पूछते हैं कि हाँ भाई आखिरी बार तो उससे मैं अच्छे से तब मिला था इनहेरिटेंस वर्क नहीं, इनहेरिटेंस वो नहीं भाई क्या बोलते केव ऑफ लेजिसी। उसके बाद से तो मुझे ऐसा क्यों लगता है केव ऑफ लेजिसी में सामने से तुझे भाई कोई ना कोई कमाल का अपॉर्चुनिटी मिला था जिसके यूज से भाई तेरा कल्टिवेशन काफी अच्छे से इंप्रूव हो रहा है, तभी तो भाई इतना फटाफट तेरा इंप्रूवमेंट हो रहा है। पक्का मिला था ना, तो ये भी कहते हैं यस मिला था, और मैंने उसके बारे में अच्छे से ना बड़ी बहन का निशु यान को भी बता दिया है। जो सुनते यान का बोलता है कि अच्छा भाई जब जो इनहेरिटेंस जो सुन यहाँ पे यान के बोलता है क्या बात कर भाई तुझे भाई केव ऑफ लेजिसी से कमाल का अपॉर्चुनिटी मिला ना, तो भाई उस अपॉर्चुनिटी का यहाँ पे अच्छे से फायदा उठाओ और अपने कल्टिवेशन अच्छे से ध्यान दे, क्योंकि केव ऑफ लेजिसी से तुझे सामने से जो अपॉर्चुनिटी मिलती है ना भाई वो वाकई में भाई दिल के यहाँ पे क्लोज रहता है, तो उसको बिल्कुल भी ऐसा गवाना मत। जो सुनते यहाँ पे इसको समझ आते एक समय जीजा जी आपको कहने क्या मतलब हुआ, यान के बेसिकली अपने बारे में बात करें सामने से श्रीयार भी तो उसको केव ऑफ लेजिसी में उसकी यहाँ पे बनी थी, मतलब समझ लो आपको याद है ना उनके बीच में क्या हुआ था केव ऑफ लेजिसी में, उसको यहाँ पे रेफर करा है। सामने से साले को तो समझ नहीं आता, यान का बोला कोई बात नहीं कुछ ऐसा खास नहीं है, डोंट वरी टेंशन मत ले। उसके बाद यहाँ पे जो यान के घर है ना भाई वहाँ पे तो ऐसा समझो भाई दिन दुगनी और रात चौगनी भाई पार्टी और ऐश खाली हुआ जा रहा है। ऐसा लोग ऐश करे जैसे कि भाई इनहेरिटेंस वो जीती गए, हालांकि भाई बात क्लियर है इनहेरिटेंस पर वो लोग जीतेंगे इसमें कोई भी शक नहीं है। पहले भाई घर वाले तो कंफर्म थे, अब पूरे के पूरे शहर के बंदे कंफर्म हो चुके। एक होटल में बैठ कर ना बंदे लोग बातचीत करते, एक बताता है तुझे मालूम भाई उस दिन क्या हो गया था, 2 बंदे लोग है ना जाके यान के किसी बंदे को यहाँ पे नुकसान पहुंचा दिए, जिसके बाद से यान एकदम कुत्ते के साथ है ना एकदम कुत्ते की मौत मतलब क्या बोलते हैं जैसे कुत्ते की मौत मारने के लिए ना उनके पीछे पड़ गया।
एंड में सेकंड भाई घर पे घुसता है, भाई क्या मारा भाई, ऐसे मारा इससे मारा, पूरा बर्बाद कर दिया, लेवल अप कर दिया, ऐसा हाहाकार फैला दिया, वही देखना जीतेगा। दूसरा भाई बोलता, मतलब दूसरा बंदा बोलता क्या बात कर रहा सच्ची में, चल भाई मैं भी सट्टा लगाता हूँ 9वें भाई पे, भाई 9वें भाई जीतेगा। और सबको पूरे शहर को भी अब विश्वास हो चुका है यान के घर पे जो दूसरे अलग अलग सेक्ट अलग अलग फोर्सेस से बंदे आए थे, पहले थोड़ा बहुत आपस में घुल मिल नहीं पा रहे थे, लेकिन भाई अब उनके बीच में बहुत ही ज्यादा मतलब भाई बहनों जैसी दोस्ती हो चुकी है, तो लोग भी बहुत ज्यादा खुश है। और हमेशा तो भाई पिल वगैरह ला के इनको और भी प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि भाई अपने इंप्रूवमेंट करो। हालांकि हेटर्स वो जीत जाएंगे लेकिन इंप्रूवमेंट करना बनता है, तो सब भाई पिल भी लेके अपना आराम से खुश है। उसी बीच में लड़ाई वगैरह तो इतना काफी दिनों से नहीं हुआ है, और यान कहने में ज्यादा कुछ नहीं किया, बस एक ही काम किया है, जो बाम्बू गैंग है भाई जाके उसकी सफाई यहाँ पे की है, मतलब जो भी बुरे लोग थे वो उनकी कुटाई की है, जिसमें से बुरा आदमी कोई भी नहीं मिला, खाली एक ही बुरा आदमी मिला था, वही बुरा आदमी जिसने सामने से भाई ऑफर किया था अपना जो इन्फॉर्मेशन था ना भाई इसका, इन बंदों का भाई हाईवे पेबलोन का हमें मालूम है, एक बंदा था सेकंड भाई को मालूम था, ये फैमिली को लेडी को, हाँ ऐसा ऐसा पूरा सारा का सारा कांड मालूम चलता है। तो बाम्बू गैंग का जो लीडर ना वो आता है बताते कि हाँ सॉरी वो जो बंदा था जिसने ऐसा ऐसा किया था, हमने उसको जान से मरवा दिया, उसने हमारा इन्फॉर्मेशन सेल किया था, और मालूम उसने इन्फॉर्मेशन सामने से क्यों दिया था, ये फैमिली की यंग लेडी उसके पास आई थी, और सामने से उसने दो इतनी सुंदर नौकरानी दिया था ऑफर में कि अभी तो हमें इन्फॉर्मेशन बता दे, ये दोनों नौकरानी को तो अपने पास रख ले, जिस जगह में सामने से कमीने ने भाई ऑफर कर दिया, हमने उसको मार दिया, डोंट वरी, सामने से बोलता शाबाश शाबाश तूने बढ़िया किया, और ये बात उसकी लाश क्या, तो एक काम कर भी लाश को कहीं ढूंढ और आराम से दफना दे, ये कहते ओके ठीक है। फिर मैं से कहते कि हाँ भाई, और ये बात नौकरानी का, तो इसको नौकरानी को भाई अपने घर की नौकरानी बना लो, तो सामने से भी कहते ओके ठीक है, और लेके जाती है भाई नौकरानी हॉल में जहाँ पर सारी नौकरानी लोग रहती है वहाँ पर। उसके बाद से दोनों नौकरानी को यहाँ पे छोड़ के आने के बाद ना, सामने से यान कैसे कहती यान के चलो मेरे कमरे में, तो सामने से यान के बाद क्या बात करिए सच्ची में, ये कहती चल चल तुझे गलत समझने को जरूरत नहीं, मुझे ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट बातचीत करना उसके लिए कुछ भी यहाँ पे समझता है, लोग तुझे बोलते तू ठरकी नहीं भाई, एक नंबर के तू ठरकी है। उसके बाद यहाँ पे सीन होता है, कुछ देर बाद यहाँ पे कमरे में आता है, आराम से बैठा है, दरवाजा बंद करती है, तो यान के पूछता ओके ठीक है बता भाई क्या काम है, तो सामने से कहती भाई उन दोनों के बारे में जिसकी तूने यहाँ पे जान ली, शुएंग चू और नैंग फैमिली का यंग लॉर्ड। जो सुनते कहता है अच्छा भाई तुझे यहाँ पे ये टेंशन हो कि हाँ भाई सामने से मैंने कुछ ज़्यादा यहाँ पे कर दिया, मतलब कुछ ज़्यादा मैंने कर दिया ना तुझे ऐसा लगता है। जो सुनते सामने से यहाँ पे कहती कि यार मुझे लग रहा है सामने से तूने वाकई में कुछ ज़्यादा कर दिया। भाई वो दोनों यहाँ पे फर्स्ट क्लास फैमिली के मेंबर आते हैं और मौत की खबर तो उनके फैमिली के पास जाएगी, जिसके बाद से चुपचाप तो लोग यहाँ पे बैठेंगे, बिल्कुल भी नहीं बदला देने का सोचेंगे, ये कुछ ना कुछ तो सामने से पक्का करने की कोशिश ही करेंगे। तो तेरा यहाँ पे क्या विचार है, तू मुसीबत में नहीं आ गया क्या? जो सुनते यहाँ पे ये कहते भाई मुसीबत में ऐसे कैसे मुसीबत में, हाँ जैसा उनको खबर मिली होगी कि हमारे फैमिली के बंदे यहाँ पे मर गए, ऊपर से भाई ऐसे बंदे जो कि आगे चल के उनके लीडर बनने वाले थे, उनकी जलेगी, बहुत जलेगी भाई, बहुत गुस्सा आएगा, ऑफकोर्स मेरी जान निकालने के बारे में सोचेंगे, लेकिन वो उनकी हिम्मत नहीं होगी। सबसे बड़ी बात यंग फैमिली का यंग लोड हूँ और सबने पावर उस दिन देख लिया, जिसके बाद से चाह के भी मेरा उखाड़ने के लिए भाई वो लोग कुछ भी यहाँ पे कर नहीं पाएंगे। जो सुनते मैं कहती भाई लगा तो सामने से यहाँ पे ऐसा ही जवाब देगा। और एक हिसाब से देखा जाए जब उनकी मौत हुई थी ना, मुझे मालूम नहीं कि दिल से यहाँ पे बहुत खुश हुई थी भाई, क्यों भाई वो दोनों बंदे को मैं जानती हूँ यार, कुछ खास अच्छे बंदे नहीं थे, बड़े कमीने बड़े हरामी टाइप के यहाँ पे बंदे वगैरह मुझे लग रहे थे। तो भाई एक हिसाब से भाई मरी गए वही ठीक है, एंड देन चैप्टर यहीं पे खत्म करना चाहूँगा। हाँ थोड़ा बहुत 2-4 पैनल आगे, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, अगले चैप्टर में अगले वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तो जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था सामने से यहाँ पे मेंग और यान के दोनों आपस में डिस्कस कर रहे, जिसमें सामने से वही बात कर दी कि हाँ भी अच्छा हुआ कि वो यहाँ पे मर गया। यान के बोलते यस यू आर राइट, यू आर फकिंग राइट, सामने सच हो, मैंने उनको जान से मार दिया। जिस हिसाब से उनकी पर्सनैलिटी है ना भाई, आगे चल के अगर मेन की जान नहीं लेता तो कोई ना कोई और स्ट्रॉन्ग बंदा आता उनके यहाँ पे जान निकाल लेता। सामने से मेंग कहती हाँ ये बात तो यहाँ पे ठीक बोला, लेकिन अभी के लिए भाई थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, उसके फैमिली के बंदे वाकई में शांत बैठने वाले बिल्कुल भी नहीं है, और प्रेशर भाई तेरे ऊपर यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डालेंगे, इनहेरिटेंस भी बेसिकली ज्यादा कर यहाँ पे प्रेशर डालेंगे, कुछ ना कुछ यहाँ पे फैसला उठाने की पक्का कोशिश कर ही लेंगे। आज नहीं तो भाई साथ इनहेरिटेंस वो जब खत्म होगा तब कोशिश कर लेंगे, जिसकी वजह से मुसीबत वगैरह तेरे ऊपर आ सकता है। लेकिन भाई वो लोग मेरे ख्याल से थोड़े से पागल रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि हाँ भी अगर मैं उनके यहाँ पे रहती ना, उसके फैमिली की जगह पे, तो सामने से यहाँ पे शांत होती, एक अच्छे से मौके का इंतजार करती, और उसके बाद से तेरे ऊपर हम पे हमला कर देती। लेकिन वही तो दिक्कत है भाई, तू यार कभी यहाँ पे ऐसा रहते नहीं कि हाँ भी तू कमजोर है जिसपे भाई हमला कर सके, तू हमेशा एकदम भाई फुल जोश में रहता है, तो मैं 100% स्ट्रॉन्ग पावर पे, तो मैं भी कुछ नहीं कर सकती, समझ गया ना। जो सुनते यहाँ पे यान के बोलते क्या बात करे, सच्ची में नहीं भाई, मैं ऐसा तो नहीं बोल सकती कि हमेशा भी फुल फॉर्म में रहूंगा, कभी कभार मेरा भी ऐसा टाइम आएगा जिसमें भाई मैं कमजोर हो जाऊँ, जिसमें बंदे लोग मौके का फायदा उठा सकते हैं मेरे पे अटैक करके। जो सुनते महंगी इसके पास रहती है, पास आके खाली मुस्कुराते हुए देखे जा रही है, तो ये भी पूछता है एक सेकंड तुझे क्या होगा, तो क्या करना चाहती है? सामने से कहते नहीं कुछ भी नहीं, बस हम दोनों मेरे ख्याल से भाई एक ही प्रॉब्लम का, और मैं सोचे मुझे मतलब ये भी सोची थी बाई चांस हो सकता है तुम्हें भी ऐसी प्रॉब्लम आ जाए जिसमें तुम कमजोर हो जाए, तुम्हें सामने से यहाँ पे सोच रही हो। जो सुनते यहाँ पे आने के बोलता है ओ माय गॉड, तू तो वाकई में यहाँ पे काफ़ी समझदार औरत है, लेकिन मुझे समझदार औरतें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जो सुनते ये कहते क्या बात कर, तुझे समझदार औरतें नहीं पसंद, लेकिन मैं तो यहाँ पे वाकई में समझदार हूँ, यानी भाई तू तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करता होगा, लेकिन जो शर्म मैंने वो बुद्धू लड़की के सामने से तो उससे भी पसंद नहीं करता,
क्यों भाई, सामने से लॉजिक तो बना नहीं, मतलब ना ही तू समझदार को पसंद करता है और ना ही तू बुद्धू को पसंद करता है। जो सुनते यान के बोलते क्या बात करी है भाई, मैंने कहा बोला मैं शायो मैन को पसंद नहीं करता यार, मुझे बहुत ही पसंद है। हालांकि तू उससे छोटी है फिजिकली भी और उम्र के मामले में, लेकिन तूने उसके अरमान संतरे देखे भाई, ओ माय गॉड भाई, तेरे से भी बहुत ज़्यादा बड़े भाई। मैं अपना भाई मन करता है उसको ऐसे लेटा के उसके सिर के ऊपर, मतलब उसके जो छाती के ऊपर अपना सिर रखो, आए है मज़ा ही आ जाएगा। जो सुनते मैं बोलते सर ठहर की हारा में, यान के उसकी बात को इग्नोर मारता हूँ, कहते कि हाँ आज अचानक से जो लेवल आपका मेरा कार्यक्रम हो गया था ना उस दिन, बेसिकली वो मैं करना तो नहीं चाहता लेकिन भाई हो गया था। जो सुनते मैं बोलते हाँ यार तू वाकई में बहुत ज़्यादा वहाँ पे उस समय केयरलेस हो चुका था। यान के बोलते क्या करूँ भाई, जोश आ चुका था मन के, यस भाई कर लेता हूँ, तो मैंने यहाँ पे कर लिया। आई मीन तुम कभी किसी लड़के के साथ ना बातचीत करके देखो और उसके अरमान को किसी और लड़की के अरमान के साथ यहाँ पे कंपेयर करके देखो सामने से, मतलब ये तो एक सीधे इसने गुणों मार दिया उसकी बात को, सामने खड़े के ठरकी बोल के छोड़ दिए। रियलिटी में कभी ऐसा ट्राई मार के देखना, बात करना छोड़ो भाई, जिंदगी में कभी तुम्हारे पास देखेगी नहीं। और हो सकता है भाई अपने दोस्तों को और साथ ही में परिवार वाले को बुला के तुम्हारे यहाँ पे कुटाई वगैरह भी करवा दे। उसके बाद यान के बोलते हो कि ठीक है बस इतना ही बातचीत करना था ना, तो हो चुका है, तो अब मैं जाना चाहूँगा। इतना बोल के यान के उठ कर जाने को तैयार था, तभी पीछे से कहती ओके ठीक है, लेकिन मुझे मालूम है इसके वास्ते वो जो वाटर करती ना, शायद तू पक्का फिर उसके पीछे उसे ढूंढने जाएगा। वो जिस एरिया से आई थी वहाँ भी जा सकता है, मतलब भाई तू अभी भी बहुत सारे काम करने को तैयार है, तो आराम कर ले भाई, ज़्यादा काम मतलब करना आराम आराम से धीरे धीरे से, फोर्स अपने आप को ज़्यादा काम करने के लिए फोर्स मत कर। जो सुनते यान के बोलते कह रही है तू तो वाकई में मेरे बारे में बहुत ज़्यादा यहाँ पे टेंशन ले रही है, ओह माय गॉड बहुत ही ज़्यादा ले रही है, कहीं तू मुझे वाकई में तो पसंद नहीं करने लगी। जो सुनते मैं बोलती यस तो करती हूँ, तो सामने से तू यहाँ पे क्या करेगा, ऐसा नहीं कि यहाँ पे सामने से तू मेरे साथ यहाँ पे शादी कर लेगा, मैं तेरी बच्चे के यहाँ पे माँ बनना चाहूँगी तेरे साथ भाई ना, सब कुछ छोड़ छाड़ के तेरे साथ यहाँ पे आना चाहूँगी, ऐसा हमारे बीच में नहीं हो पाएगा, तुझे मालूम है। और तू भी सामने से भी अपनी फैमिली छोड़ के मेरे की फैमिली आएगा ना, ना तू करेगा क्या, तू बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेगा। जो सुनते यहाँ पे यान के भी शांत है, यहाँ पे मैं कन्फर्म हो जाते कहती यस लगा ही था, बस मैं तुझे पसंद कर सकती हूँ, इससे ज़्यादा यहाँ पे कुछ भी नहीं। सामने से यहाँ पे आपको कंफर्म होने की कोई जरूरत नहीं, मिंग लिटरली उसने सामने से बोल दिया यस मैं पसंद करती हूँ, लेकिन भाई मेरी कोई औकात नहीं है कि यहाँ पे तेरी यहाँ पे मैं बन पाऊंगी। और सामने से यान का भी शांत होकर उसने कन्फर्म कर दिया यस भाई तेरी वाकई में उतनी औकात नहीं है कि तो सामने से मेरी जैसी मतलब मेरी बीबी यहाँ पे बन पाएगी। तो ये भी कहती है यस शायद मेरे वाकई में कोई औकात नहीं है। आखिर में भाई मेरी औकात कहाँ तक हो सकती है, शायद वो जो मोटा है मोड़ी जैसे बंदा है, फिर जो बाकी जो 8 फैमिली से बन दिया, तो फॉर एग्जाम्पल कांग फैमिली का यंग लॉर्ड, लीव फैमिली का यंग लॉर्ड, या फिर बाकी जो यंग लॉर्ड है, हो सकता है भाई एंड में मेरी शादी उनमें से किसी के साथ हो जाए। जो सुनते आने को तो नहीं नहीं नहीं, नहीं उनकी तेरे सामने कोई भी औकात नहीं है। जो सुनते मैं कहते कितनी कमाल की बात है, मतलब तुम इमेजिन करके देखो यान के सामने से उनकी मेरे सामने कोई औकात नहीं है और मेरे तुम्हारे सामने कोई औकात नहीं है, नहीं मैं तुम्हारी बन पाऊंगी और तुम कह रहे नहीं हो सब मेरे बन पाएंगे। वाह वाह वाह, सामने से यान के कहते बस मेरी माँ बस कर, ये सब यहाँ पे बंद कर दे, अब ये सब चीज़ के बारे में डिस्कस करना मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा। जो सुनते मैं कहती भाई कैसे, मैं तो खुद के मन को शांत करूँगी लेकिन मेरा दिल यहाँ पे शांत बिल्कुल भी नहीं होता। सामने से मतलब मैं तेरे बारे में ऐसे ऐसे विचार मेरे दिमाग में आते रहेंगे, ये विचार यहाँ पे तभी शांत होगा जब वाकई में आगे चल के मेरी यहाँ पे शादी हो जाएगी, किसी की बीवी बन जाऊंगी, और जब वाकई में हम यहाँ पे फ्रेंड बन जाएंगे तभी शायद मेरे दिमाग में ऐसे यहाँ पे विचार आने बंद हो जाएंगे और वाकई में मोहम्मद दोस्त बन के यहाँ पे बातचीत कर पाएंगे। यान के कहते क्या बात कर रहा है, सच्ची में मजाक तो नहीं करी, सामने से कहती तुझे वाकई में लगता मजाक कर रही हूँ। यान के समझ तो वाकई मजाक नहीं करती, मैं से वाकई में प्यार तो करने लगी, आई एम सॉरी भाई, मतलब मेरे पास पहले से 2 है, तीसरी बनाने में मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन क्या करूँ भाई इंटरेस्ट ही नहीं है मुझे। उसके बाद से बाहर निकल जाता तो बाहर जो वाटर गई थी भाई सुई आराम से बैठ के शायद यहाँ पे मूंगफली चबा रही थी। यान के उसके पास जाता तो सामने से ऑफर करती ले खाएगा क्या, यान के बोलता नहीं खाऊंगा मेरा पेट भरा हुआ है, लेकिन तू यहाँ पे क्या कर रही है। जो सुनते बोलती क्या करूँ भाई, मैं तेरी पड़ोसी हूँ, बाजू में जो घर है ना यस मेरे बाप का, आई मीन भाई मेरा घर में मैं वहीं पे रहती हूँ, और क्या ना भाई अकेले अकेले रहती हूँ भाई, बोर हो जाते तो इसलिए भाई आ गई भाई यहाँ से मिलने के लिए। जो सुनते यान कर देखे नौटंकी मत कर भाई, मुझे मालूम है तो यहाँ पे खाली इसलिए तो आई नहीं होगी, सामने से पक्का कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करूँ भाई, यहाँ पे तू क्यों आई है मुझे बता। सामने से कहती भाई क्या तो नौटंकी किया जरा भाई, मैंने बोला ना भाई मैं घर में, मेरा घर बड़ा है भाई, अकेले अकेली बोर हो रही थी, ऊपर से तेरा घर तो भी इतना बड़ा, इतने सारे लोग है भाई, तो एक बंदी मैं भी आ जाऊंगी, तो इसमें भाई तेरा क्या ही यहाँ पे बिगड़ जाएगा। यान के वजह ना 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 कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ है, तू पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ करने आई है, बाई चांस तू वाकई में कुछ गड़बड़ करने आई है तो मैं कसम खा के रहा हूँ भाई मुझे गुस्सा आ जाएगा और मैं तेरी जान में निकाल सकता हूँ। जो सुन के शुरू कर दी क्या बात कर रहा हो सच्ची में, ओ माय गॉड फट रही है मेरी, ओ माय गॉड खोल के दिखा देख खून पूरा निकल रहा है। एक कहते नौटंकी मत कर मेरी माँ, अच्छा ठीक है तू यहाँ पे कब से बैठी थी ना, तो हमारे बीच में जो भी बातचीत हुआ तो तूने सुना होगा ना, मतलब मेरे बीच में और मेन के बीच में। जो सुने कहती है हाँ स्टार्टिंग का आधा सुना और बाकी आधा नहीं सुना। यान के समझ आता नहीं, सुना तो सब कुछ, इसने पूरी की पूरी बात सुनी है और यान के को अंदाजा लग जाता है कि अभी शायद मेंग हो सकता है जरूरी होगी कि भाई इनडायरेक्टली ये उसको रिजेक्ट करके आ रहा है। तो सामने से कहते हैं हाँ भाई जाओ तो शांत भाई तो उसे करो। कहती क्या बात कर भाई, सामने से तुझे भाई अभी जाके वहाँ पे उसे करना चाहिए था,
ना कि मुझे मुझे क्यों भेज रहा है। यानी कि बोलता है जाती है कि नहीं, अगर तू यहाँ पे नहीं जाएगी तो भाई मत जा, तो लेकिन मेरे घर से निकल जा। ये कहती भाई ये गलत बात है भाई, अभी ले जा रही हूँ, आगे तुझे देख लूँगी। उसके बाद से जाती है और उसका रोना धोना शांत करने के बाद खुद रोना धोना चालू कर दी। कह रहे यार दीदी मैं सामने से यान का इन्हें मेरी ले ली, आपने मतलब मुझे परेशान किया भाई। कभी कभी लेने देने का थोड़ा सा गलत मतलब निकल जाता है, खास करके लड़कियों पे यूज़ करने के लिए। तो अगली बार से ध्यान रखूंगा ताकि भाई आपको भी कोई गलत फहमी ना हो और मजा भी आए वीडियो देखने में। उसके बाद सीन होते हैं यहाँ पे अगले दिन यांका की फैमिली में ढेर सारे और भी अलग अलग फोर्सेस के बंदे आते हैं और वो सब ने यांका की पावर देख ली, सबके सब अब उसके टीम में आना चाहते हैं, जिसमें से काफ़ी सारे यहाँ पे यांका के साथ शादी करवाने के लिए आए थे। काफ़ी सारे बुढ़ाओ लोग आए थे कि मेरी बेटी के साथ शादी कर लो, कहीं तो लड़कियाँ कहती यहाँ भी हमारे साथ कर लो। यहाँ पे मेंग भी कहती कह रही यार आधे ज़्यादा बंदे तो यहाँ पे मैच मेकिंग के लिए आए हैं। मोटा सुनते एक्साइटेड, क्या बात करी भाई मैच मेकिंग आए है, मजा आ जाएगा भाई, तो हमें बुलाओ यार, हम हमेशा तैयार रहते हैं सारे कामों के लिए। उसके बाद से यहाँ पे भाई तभी मोटा आराम से भाई मस्ती मजाक कर रहा था, शाहरुख मतलब थे अपने लगे पड़े। तभी नोटिस करते भाई जो घर है ना उनका यानका का घर, उसमें से किसी एक कमरे के अंदर से लेवल अप होने का भी और महसूस होता है। मोटा हीरा देख समय ऐसा तो लगता है भाई यहाँ पे शायद लेवल अप हो चुका भाई, इतना सारी सर इतना फटाक से किसका लेवल अप हो गया। जाता है मेंग के पास बातचीत करने के लिए, पूछने के लिए किसका हुआ। मेंग वहाँ पे दूसरे लड़के से बातचीत करी थी, सामने से कहती भाई मैंने नोटिस किया किसी का लेवल अप हुआ और किसी एक बंदे का नहीं बल्कि 2 बंदे का शायद यहाँ पे लेवल अप हुआ। सामने से दूसरी वाली लड़की कहती यस यस यू आर राइट यू आर राइट, और जिसमें से ऐसा लगा ना वो 2 में से शायद एक यहाँ पे यान का ही था। यान का मुझे और महसूस हुआ, लेकिन ऐसे कैसे भाई, यान के तो अभी कुछ दिन पहले उसका लेवल अप हुआ था, 6ठे स्टेज पे गया। और कोई बंदा का टैलेंटेड क्यों ना मतलब ज़्यादा है, लेकिन सामने से तो भी मतलब इतना भी टैलेंटेड नहीं हो सकता कि हर कुछ दिन बाद है ना उसके यहाँ पे लेवल अप हो जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। तब यहाँ पे कमरे के बाहर 2 बंदे आते, एक अपना यान के था, दूसरी यहाँ पे शुयान था। तो अंदाजा तो लग चुका भाई किसका लेवल अप हुआ होगा, हुआ यहाँ पे शुयान का है, लेकिन यान का ने उसकी मदद की होगी, मालूम है कैसे, ऑफकोर्स डुआ कल्टीवेशन में। सामने से बाहर आती है शुयान, कहती है यार पर सिर्फ छोटा सा लेवल अप ही तो था, आप लोग क्या भाई इतना बवाल खड़ा करके रखे हो। सामने से यहाँ पे मेंग नोटिस कर दी भाई शुयान के यहाँ पे लेवल अप हुआ, दोनों एक साथ कमरे से यहाँ पे बाहर आ रहे हो और साथ ही में इसका लेवल अप हुआ। यान के और महसूस हुआ, एक सेकंड जो मैं सोची वही तो नहीं। सामने से मोटा भी कहते हाँ यार तुम दोनों कमरे में एक साथ थे, इसका लेवल अप हो गया, कहीं तुम सब मिल के यहाँ पे डुओ। जैसे इतना बोलता है ना, सामने से एकदम शुयान घुर के देखते सारे भाई मोटे खबरदार तूने पूरा बोला तो मोटे की फट जाती, कहता है भाई क्या मैंने कुछ भी नहीं बोला, डुओ कल्टीवेशन तो मैंने बिल्कुल भी नहीं बोला। उसके बाद यान के सारे बंदों से कहते हैं हाँ भाई तुम्हारे पास इतना टाइम पास है, मतलब इतना टाइम है टाइम पास करने के लिए, काम करो भाई जाके अपना कल्टीवेशन करो। तो सारे बंदे निकल जाते हैं। उसके बाद शियांग फैमिली का शियांग तियान था भाई, शियांग चू का छोटा भाई, इसके पास आता कहता सुनो यंग लॉर्ड हमें आपके साथ कुछ बातचीत करना है। शियान कहती यान कैसे ओके ठीक है यान कह तुम्हें जो बातचीत करें यहाँ पे इसके साथ कर लो, मैं अपनी सौतन से शाया से मिलने जा रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे सामने से ये बातचीत करने को तैयार था। मिंग यहाँ पे सामने आती है और कहती है उससे शियांग चू से कि देखो भाई, मतलब शियांग तियान से कहती देखो भाई बोलने से पहले कुछ भी यहाँ पे सोच लेना, सोच समझ के बोलना। यान कह बोले अरे साइड में हट भाई, वो मेरे साथ बातचीत करना चाहता है ना, बोलने दे भाई क्या बोलना चाहता है। तो सामने से शियांग तेंग बोलता है सॉरी यंग लॉर्ड, सामने से इनहेरिटर्स वर्ड को क्यूट करके मैं वापस घर पे जाना चाहूँगा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। और शियांग तियान वही है जो कि शियांग चू का छोटा भाई है, जिसकी जान कुछ एपिसोड पहले यान करने ले ली थी, तो शायद इसके लिए छोड़ना चाहता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 279 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पर जो शियांग तेंग है ना, सामने से यान के पास आता है। यान कैसे कहता है अब मुझे इनहेरिटेंस में पार्टिसिपेट नहीं करना, इसलिए मैं छोड़ के यहाँ पे जाना चाहता हूँ। जो सुनते यान के बोलता ओके ठीक है, लेकिन सामने से तूने सब कुछ यहाँ पे सोच रखा है ना भाई, छोड़ने से पहले सब कुछ सारी बातें। जो सुनते कहते यस मैंने यहाँ पे सारी बातें सोच के यहाँ पे अच्छे से डिसाइड किया है। जो सुनते यान के बोलता है अच्छा वाकई में जब तूने सारी बातें यहाँ पे सोच लिए तो मैं भी रोकने लगा नहीं हूँ, तो यहाँ पे जा सकता है। जो सुनते यहाँ पे मेंग कहती भाई क्या बात करो भाई बीच में, तू वाकई में तुमने परमिशन दे दिया। जो सुनते कहते यस परमिशन दे दिया। इसका जो बड़ा भाई था शियांग चू भाई, उसको मैंने यहाँ पे जान से मारा है, तो सामने से वाकई में मेरे साथ मेरे घर पे रहेगा। तो इसके बाद है मतलब इसके बाद इसके ऊपर काफ़ी बुरा असर वगैरह भी पड़ने वाला है, इसलिए भाई जाना ये इसमें बढ़ाई रहेगी। तो सामने से बोलता है अच्छा ठीक है तू जा सकता है। और 6 महीने तक जो इनहेरिटेंस में तूने जो मेरा भाई यहाँ पे साथ दिया ना, वाकई में दिल छू गया, इसलिए जो भी तूने मदद की भाई उसका यहाँ पे शुक्रिया। सामने से वो भी शुक्रिया करते भाई आपका भी शुक्रिया, आपने भी हमारे यहाँ पे ख्याल रखा। ओके ठीक है हम निकलते हैं। और जाने से पहले ये भी कहते हैं शायद जब अगली बार हम यहाँ पे मिलेंगे ना, तो हम लोग दोस्त ना रहेंगे ना ही साथ ही रहेंगे, हम लोग आगे चल के यहाँ पे दुश्मन रहेंगे। और इतना बोलते अपने बंदों को लेकर निकल जाता है। यहाँ पे यान का भी देखते कि हाँ भाई सामने से जो शियांग चू बड़ा भाई तो मर गया, तो आगे चल के ही यहाँ पे लीडर बनेगा। तो मैं लिख के बोल सकता हूँ अगर इसकी फैमिली का अगला लीडर ये बनेगा ना, तो वाकई में इसका फैमिली बहुत ज़्यादा विकास करने वाला है। जो सुनते यहाँ पे मैं कह दी हाँ एक हिसाब से देखा जाए तो तुमने उसके बड़े भाई को मार के इसके फैमिली के ऊपर एहसान किया है, वरना अगर बड़ा भाई लीडर बन जाता तो फैमिली भाई अच्छा होने के बदले और यहाँ पे बर्बाद हो जाता। उसके बाद यान के बोलता अच्छा ठीक है अब जा ही चुका है तो हमें घर के अंदर जाते, लेकिन तभी यान के को पीछे ऐसा सब
भनक लगता है कि शायद सामने से यहाँ पे जो है ना भाई कोई पीछे मतलब कोई नजर रख रहा है, तो यान का अटैक निकाल के ऐसा अटैक कर देता है। और यहाँ पे और कोई नजर रख नहीं रहता, बल्कि नजर रख रही थी और कोई नहीं बल्कि ये फैमिली की यंग लेडी। सामने से उसको अटैक लगता है, वो भी गिरती कि ओ माय गॉड भाई ऐसे कौन मारता, चोट लग गया। सामने से यहाँ पे यान के देखते हैं अरे यार तू तो यंग लेडी है ये फैमिली की। सामने से मेंग भी देखते हैं हाँ ये तो वाकई में ही है। तो कहती भी कह रहे यार तू यहाँ पे क्या करी भाई, मुझे लगा भाई तू यहाँ पे सेकंड भाई के साथ ही उसको आराम से भाई उसके मनपसंद का सर्विस दे रही है, और तू आराम से यहाँ पे मतलब यहाँ पे क्या करे तुझे तो भाई उससे सर्विस देनी चाहिए। जो सुंदर सामने से ये कहती है यंग फैमिली मतलब यंग लेडी कहती है कि एक समय तुम्हारा कहने का यहाँ पे क्या मतलब हुआ कि सामने से हम लोग साथी है, हम लोग यहाँ पे मुकाबला करने आते इनहेरिटेंस वॉर में पार्टिसिपेट करने के लिए थे, ना कि उसको कोई सर्विस दे रही थी ना कुछ ऐसा करी थी। ये सब है तो सामने से ऐसी क्या बातें की जा रही है भाई, मेरा ये सब जो काम है ना सर्विस देने का सेवा पानी करने का भाई ये सारा का सारा यहाँ पे नौकरानी लोग रहता है, ना कि मेरा भाई मैं भला ये सब क्यों करने जाऊँ। जो सुनता है मैं कहती क्या बात करिए सच्ची में ना 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 भाई मैंने तो ऐसा सुना है जब से इनहेरिटेंस वो चालू हुआ जैसे तू सपोर्ट करने के लिए उसके पास गई है तू भाई उसके यहाँ पे बहुत ज़्यादा ना क्लोज जा चुके हैं, तुम्हारे बीच में शायद वो सब यहाँ पे हुआ होगा, जिसलिए भाई चलो भाई मेरे ख्याल से शादी का भी सही टाइम तुम्हारा ही चुका, तो भाई बता भी दो भाई शादी के बारे में मेरे साथ भी तुम बातचीत कर सकती हो, पक्का करने वाली हो ना। जो सुनते कहती अरे मेरी बड़ी बहन जैसी बहन तो सामने से ऐसे कैसे बोल सकती भाई, मैं ये फैमिली की यंग लेडी भाई शादी वादी बातें ऐसे तो बिंदास यहाँ पे कर दूंगी, ऐसी कोई बात नहीं, आराम से सब कुछ सोच साझ के और अभी किससे करने क्या करना वो मैं कुछ बताने वाली नहीं हूँ, मतलब सामने से मजे यहाँ पे कर लो, शादी के बाद आते सीधा ठुकरा हो जाता है, यहाँ तो और उल्टा होता है, सामने से लड़के को भाई मजे करना शादी से फर्क नहीं पड़ता, लड़की कहती यहाँ भी लेना है तो शादी करना पड़ेगा। मेरा एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन मैं बता सकता हूँ, आई एम एक्सपीरियंस बंदा, लेकिन नॉलेज मेरे पास सारी चीज़ों का है, मेरे जैसे बंदे आपको कमी मिलेंगे। और उसका जो ये फैमिली की यंग लेडी अपनी बात कंटिन्यू कहती भाई मेरी बात यहाँ पे साइड में रखो भाई, तुम भाई मुझसे यहाँ पे ज़्यादा बड़ी हो चुके इसलिए जो मेरी शादी करने की उम्र है ना तुम्हारी यहाँ पे आ चुके, इसलिए भाई क्या तुमने यहाँ पे कोई आदमी ढूंढा कि नहीं, अगर वाकई में तो कोई नहीं मिला है तो जो सेकंड यंग लॉर्ड है भाई सेकंड भाई सामने से आके मैं बातचीत यहाँ पे कर सकती हूँ तुम्हारे बारे में, तुम्हारे यहाँ पे क्या विचार है। जो सुनकर सामने से यहाँ पे ये कहती है मैं आई डोंट केयर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे भाई, और वाकई में अगर मुझे किसी के साथ यहाँ पे शादी करना ना तो पहले से यहाँ पे कैंडिडेट है जिसके साथ करना चाहती हूँ, तो उसके साथ में मतलब उसके पास तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊँगी। जो सुनते कहती है हाय हाय भाई कैसी मैं भाई, तू इतनी मतलब बेशर्म जैसी बातें सामने से पब्लिक में ऐसा कैसे कर सकती है, मैं तो कभी यहाँ पे कर नहीं पाऊंगी, मुझे तो मतलब शर्म के मारे एकदम पानी पानी हो जाऊंगी। सामने से यहाँ पे ना यान के बोलता बस करो भाई, क्या तुम दो लड़के आते सीधे फालतू बकवास यहाँ पे चालू कर दिए, मुझे कोई भी यहाँ पे फालतू बकवास नहीं सुना। सामने से पूछता यंग लेडी से क्या भाई तू यहाँ पे क्या करिए, मुझे चुपचाप बता क्या काम है। ये भी कहती कह रही यार अरे यार तुम तो वाकई में यान के काफ़ी यहाँ पे कोल्ड नेचर के एकदम सख्ती से रहने वाले, कोई बात नहीं यार, लेकिन सामने से मैं वाकई में आ चुकी हूँ तो मैं तुमसे कुछ कहना चाहूँगी, ऑफकोर्स तभी आऊँगी तो मुझे भी कुछ कहना है। तो ये आन के कहते बोलना, मेरी माँ भाई खड़े रह के क्या मेरा मुंह देखेगी, वो कहती हाँ मैं बोलना तो चाहते लेकिन वाकई में तुम यहीं पे सुनना चाहते हो, मतलब रियली यहीं पे अंदर नहीं। सामने से यहाँ पे ना मैं भी बताती कि सुनो भाई ये फैमिली की यंग लेडी है, अगर वाकई में भाई ऐसे तुम्हारे साथ बातचीत करते यहाँ पे कोई देख लेगा ना उसके वास्ते इसकी इज्जत पे तो बात आएगी, लेकिन मेन भाई तुम्हारी इज्जत के ऊपर भी यहाँ पे बात आएगी, इसलिए भाई मेरा भी मतलब यही ख्याल है कि भाई बाहर बातचीत करने में रिक्स से अंदर चलो। सामने से यान के बाद अच्छा ठीक है इसी बात तो चलो भाई अंदर जाके बातचीत करते हैं, तो वो तो बोलते ओके ठीक है भाई चलो, तो आगे जाने लगती है। पीछे से यहाँ पे जो थे ना या मतलब मैं थे यान कैसे पूछता यान के तुम्हें सामने से यहाँ पे क्या लगता है कि ये जो कैसी टाइप की लड़की है भाई, एक नेवी सी मतलब प्यारी सी इनोसेंट टाइप की तुम्हें लड़की लगती है। जो सुनते कहती हाँ लगती तो मुझे सामने से ऐसी यहाँ पर है, हालांकि मेरी मतलब अपोनेंट टीम में है तो मेरे हिसाब से दुश्मनी हो गई, लेकिन लड़की मुझे ख्याल से कोई बुरी लड़की तो लगती नहीं है। जो सुनती ये कहती भाई नहीं लगती, अरे बहुत ही बुरी लड़की भाई, जब इसके साथ बातचीत करें ना आराम से भाई से थोड़ा सा दूर है ना, वरना पता चला भाई कुछ भी यहाँ पे हो जाएगा। जो सुनते यान ये क्या देख समय तूने मुझे किस टाइप का लड़का यहाँ पे समझ के रखा है। उसके बाद से जैसे अंदर जाते ना तो मैं यहाँ पे कहती है काम कर भाई, और तेरे साथ यहाँ पे मैंने बातचीत करना होगा, तू जाके यहाँ पे बातचीत कर ले, मैं भी तेरे साथ यहाँ पे आती है। लेकिन उस औरत को देखते ना मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, जैसे अभी हम लोग यहाँ पे झगड़ा करे थे ना सेम वैसे यहाँ पे फाइट वाइट चालू हो जाएगा। तो मैं तो जा रही हूँ, ख्याल रखना भाई, जाल में मत आना, सख्ती से ऐसे तो है ना हमेशा यहाँ पे वैसे रहना। उसके बाद से मैं वहाँ से निकल जाती है, यान के फिर इसके पास आता कहता है ओके ठीक है भाई तो बातचीत करने का टाइम आ चुका है। तो सामने से मैं पूछना चाहूँगा कि हाँ भाई बोल तुझे क्या बातचीत करना है। जो सुनते ये कहती क्या तुम तो वाकई में काफ़ी ऐसे कोल्ड नेचर कभी अच्छे से प्यार से यहाँ पे बातचीत नहीं कर सकते, एकदम एटीट्यूड में ही रहते हो। जो सुनते कहते देखो यार कोल्ड नेचर, सबसे पहली बात ना मैं कोल्ड नेचर नहीं हूँ, सामने जैसा बंदा रहेगा मैं भी उसके साथ यहाँ पे ऐसा रहूँगा। और रही बात मुझे सुंदर लड़कियों में यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट वगैरह भी है, लेकिन अभी के लिए मेरे पास ना कुछ और भी काम करना है, इससे मुझे हो जाना है और मैं नहीं चाहता मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट ज़्यादा हूँ, इसलिए भाई फटाफट पूछो कि हमें बता दो जो क्या काम है। जो सुनते कहती है कि एक आपने क्या बोला, आपको यहाँ पे ब्यूटीफुल वुमेन से मैं यहाँ पे इंटरेस्ट है, तो क्या वाकई में आपने मेरी यहाँ पे तारीफ की, आपने मतलब वाकई में मुझे यहाँ पे ब्यूटीफुल बोला। जो सुनते यान के बोलते हाँ भाई सबकी ब्यूटी का अलग अलग टाइप है, किसी में ये खासियत रहती है ब्यूटी का, किसी में वो, तुम्हारी अंदर भी ब्यूटी खासियत है, शॉर्ट बोला जाऊँ हाँ तुम वाकई में यहाँ पे काफ़ी सुंदर हो। जो सुनते
सुन के कहती है ओ माय गॉड आपने वाकई मेरी तारीफ की, दिल गार्डन गार्डन हो गया। यान के बोलता बस क्या अभी कितना दिल गार्डन गार्डन करेगी, अब ज़्यादा दिल गार्डन गार्डन मत कर, तू सुंदर हो तो क्या भाई, मैंने बोला ना मेरे पास टाइम ज़्यादा नहीं है, इसे टाइम वेस्ट मत कर, सीधा यहाँ पे पॉइंट की बात पर आ। तो ये भी कहती हाँ वाकई में भाई इतने बकवास हो चुका है, तो सीधा मैं पॉइंट के बात पे आती हूँ और बताना चालू कर दी। यहाँ पे जैसे आपके साथ यहाँ पे 7 दिन पहले लड़ाई हुआ था ना, उस लड़ाई में आपने एकदम कुत्ते के मत उनको हराया था, फिर उनका एकदम मतलब बंदे वगैरह को भी मार दिए थे। उसके बाद से काफ़ी सारे बंदे उनको यहाँ पे छोड़ के जा चुके थे, बंदे भी यहाँ पे कम बचे और लिटरली भाई पूरे एकदम सदमे में जा चुके कि अरे बाप रे यान ने बैंड पूरी बजा के रख दी। मैंने गई भाई उनके पास, मैंने उनको समझाया भाई, बताई कि भाई जोश रखिए भाई, हिम्मत रखिए भाई, ऐसा कीजिए वैसा कीजिए, लेकिन ये मेरी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करे। मतलब उनके दिमाग में बैठ चुका है कि वाकई भाई उनका जितना यहाँ पे पॉसिबल बिल्कुल भी एकदम पूरी तरह से मरी हुई आत्मा बन के ऐसे बैठ चुके हैं। जो सुन के यहाँ पे यान के कहता है तो सामने से भाई ये बात तू मुझे यहाँ पे क्यों बता रही है, एक सेकंड तेरे कहने का ये मतलब तो नहीं हुआ कि यहाँ पे अब तुझे भी सेकंड भाई पे भरोसा नहीं, तू उसे छोड़ के अब मेरे साथ यहाँ पे आना चाहती है, मेरी सपोर्टर यहाँ पे बनना चाहती है। जो सुनते ना ये कहती नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आपने कुछ ज़्यादा मुझे नीच आदमी समझ के रखा है, हम ऐसा नहीं कर सकते भाई। इसमें भाई सामने से बंदों का भी इज्जत पे भी बात आ जाएगी और पूरी फैमिली पे भी आएगी। जब लोगों को मालूम चले कि हाँ भाई जैसे सेकंड भाई हारता रहा तो मैं छोड़ के भाई छोटे भाई के पास चली गई, तो लोग भाई यहाँ पे वाकई भाई मेरा मजाक उड़ाएंगे, मेरी पूरी फैमिली का मजाक उड़ाएंगे, तो सामने से ऐसा नहीं कर सकते। आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया। जो सुनते यान के बोलता ओके सॉरी मैं मजाक करता, तुझे ज़्यादा यहाँ पे सीरियस लेने को जरूरत नहीं है, तो मैंने अब रीज़न बता दे भाई तू यहाँ पे क्या करने आई थी, इसके पीछे कोई ना कोई यहाँ पे रीज़न होगा और मैं नोटिस कर सकता हूँ, तो लंबे समय से मेरे पीछे यहाँ पे नजर रख रही थी। जो सुनते ये भी कहती है एग्जैक्टली मैं बताऊँ तो यहाँ पे भाई मेरा कोई भी आने का रीज़न वगैरह नहीं था, मतलब सामने से मतलब सबको मालूम है कि हाँ भाई आगे चल के यहाँ पे विनर और को नहीं बनेगा बल्कि आप ही बनेंगे, हमें विश्वास है, बाकी भाइयों को विश्वास है, सारे लोगों को यहाँ पे पक्का विश्वास है, तो आगे चल के आप यहाँ पे जीत जाओगे और आप जीतोगे। इससे ये साबित होगा भाई आप वाकई में बहुत ही स्ट्रॉन्ग बंदे हो और ऐसे भी साबित हो चुके आप यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बंदे हो। और क्या जो स्ट्रॉन्ग बंदे ना उनके अंदर भाई मुझे बहुत ही ज़्यादा ना इंटरेस्ट है। जो सुंदर सामने से अच्छा भाई तुझे अच्छे लोगों में स्ट्रॉन्ग लोगों में इंटरेस्ट है, तो इस हिसाब से मेरे अंदर भी इंटरेस्ट होगा, यानी तेरा जो इंटरेस्ट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बोरिंग है। जो सुनते यहाँ पे कहती है ऐसी यहाँ पे कोई बात नहीं है, इंटरेस्ट मेरा बोरिंग यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो चलिए जो सबसे ज़्यादा मेन बात है ना उस मेन बात पे यहाँ पे मैं आती हूँ। सामने से मैं तो आपके पास यहाँ पे सपोर्ट करने के लाऊंगा नहीं, इसके बाद से पक्का जीत जाओगे, जिसके बाद से यहाँ पे भाई आप बन जाओगे फैमिली के, ये बन जाओगे क्या बोलते हो, मतलब फैमिली के भाई लीडर बन जाओगे। तो उसके बाद से सामने से भाई मैं चाहती हूँ कि भाई आप जो मेरी फैमिली ना ये फैमिली आप भाई उसको अपने अंडर में लेके उसका मतलब ख्याल रखो। जो सुनते कहते हैं एक समय भाई सामने से भाई मतलब किसी छोटे फैमिली को अपने अंडर में लेके ख्याल रख सकते हैं, छोटे सेट को ले सकते हैं। तुम्हारी फैमिली खुद यहाँ पे जो टॉप 8 फैमिली है ना उसमें आती है, जिसमें हम लोग भी आते हैं, तो हम भाई तुम्हारा ख्याल रखे कुछ समझ नहीं आ रहा। जो सुनते कहते हैं हाँ भले टॉप 8 में आते, लेकिन जो हमारी फैमिली ना धीरे धीरे चल के बर्बाद होने के कगार पे आ चुके। हमारे ढेर सारे जो स्ट्रॉन्ग बंदे थे ना उनकी मौत यहाँ पे हो चुकी है, बहुत ही कम बंदे यहाँ पे बचे हैं, और जिस हिसाब से प्रोग्रेस चले ना आगे चल के हमारा सेक्ट पक्का मतलब हमारा जो फैमिली है पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ पे लीडर बन जाओगे ना, तो आपके लीडरशिप के अंडर में अगर हमारी फैमिली आएगी तो हमारी फैमिली वाकई में कभी बर्बाद नहीं होगी, बल्कि आगे चल के और भी स्ट्रॉन्ग बनेगी। भाई मैंने देखा आप ऐसे बंदे जो कि चुटकी बजाते यहाँ पे मिराकल भी कर सकते हो, जिसके सबसे एग्जाम्पल भाई खुद इनहेरिटेंस वॉर है। किसी को विश्वास नहीं था कि आप इतने कमाल के निकलोगे, लेकिन देखो भाई आप कितने कमाल के यहाँ पे निकल चुके, तो आपके अंडर आना यानी भाई भगवान के अंडर में आने के बराबर है। जो सुनते यान के बोल ओके ठीक है, तुमने जो बात यहाँ पे कि लॉजिकली काफ़ी सेंसिबल लगती है, समझ भी आता है, लेकिन अगर मैंने सामने से ऐसे किया तो भाई मुझे यहाँ पे क्या फ़ायदा होगा। जो सुन को प्यार से कहते हैं अच्छा भी आपको फ़ायदा चाहिए, बोलिए आपको यहाँ पे क्या चाहिए। जो सुनते यान के बोलता मुझे क्या चाहिए भाई, सामने से तुम्हारे पास क्या क्या मुझे ऑफर करने के लिए। जो सुनते काफ़ी सेक्सी से अंदाजे में सामने से इसके पास आती है और इससे कहती कि आपको क्या चाहिए बोलिए ना, मैं आपको सब कुछ देने मतलब सब कुछ देने को तैयार हूँ। एंड देन ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। देखते यान के उससे यहाँ पे क्या मांगता है, तो चैप्टर ख़त्म तो वीडियो भी खत्म। तो अगला चैप्टर मिस मत कीजिएगा, मज़ा आ जाएगा। मैं लिख के बोलता हूँ, मालूम नहीं आपको आएगा कि नहीं, मतलब मुझे तो ऐसा खास नहीं है, लेकिन शायद आपको यहाँ पे आ सकता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 280 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था सामने से ये फैमिली की यंग लेडी यान का आके चिपक जाती है और कहती है बोली आपको जो कुछ चाहिए ना मैं आपको देने को तैयार हूँ। जो सुनते यहाँ पे यान का भी कहते क्या बात करी सच्ची में, और अपना हाथ उठा के ना उसके जो बड़े बड़े अरमान है उसको टच करने वाला था, वो घबरा जाती है और यान को धक्का देकर पीछे हट जाती है। और जैसे पीछे हटती है ना यहाँ पे यान को अपना स्किल यूज करेगा, उसके जो कपड़े यहाँ पे फाड़ डालता है। ज़्यादा अरमान खड़े करने की जरूरत नहीं, ऊपर के कपड़े फाड़ देते हैं, अंदर का माल अभी भी यहाँ पे बरकरार है। सामने से हिल जाते कहते बेशरम आदमी, अरे यंग लॉर्ड भाई सामने से आप ये क्या कर रहे हो। जो सुनते यान के बोलते क्या करूं, तूने क्या बोला था मुझे जो चाहिए सामने से तू भाई मुझे देगी, तो भी मैं लेने की यहाँ पे कोशिश करता, लेकिन तू सामने से यहाँ पे देने को तैयारी नहीं है। मतलब वाकई में यार तू दूर यहाँ पे क्यों जा रही है, और जब मैंने फाड़े तो उसके बाद से छुपाए कह रही हो भाई हमें यहाँ पे दिखाओ। अच्छा तो जो यहाँ पे बकवास करती यहाँ पे सब कुछ दे दूंगी, ये दे दूंगी वो दे दूंगी, पक्का मजाक करी देना भाई, फालतू फालतू बकवास मेरे सामने मत करना। जो सुनते ये कहते नहीं मैं मजाक नहीं करती, जो मैंने बोला ना वाकई में सच बोला, आपको ये चाहिए ना तो मैं आपको ये सब यहाँ पे देने को तैयार हूँ, बस हंसिएगा मत।
अपना हाथ यहाँ पे हटाती है, पूरा एकदम सामने खड़ी हो कहती लीजिए देखिए आपको जितना देखना है आप सामने से देख सकते हैं, बस यार सामने से आप मुझे वादा कर दीजिए कि आप मेरे फैमिली को अपने अंडर में रख लेंगे, उसके बाद से आपको ये चाहिए तो ये भी मैं देने को तैयार हूँ। जो सुनते यान के बोलता ये हुई ना बात, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। उसके बाद से यान को उसके पास जाता है, दोनों चिपकते, दोनों का मुंह पास में आता है और यान का उसको किस करना था, लेकिन तभी सामने से कहते हैं मुझे रंडियों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, और इतना बोलते उसको धक्का देकर जाने लगता है। जो देखते इसका भी अपमान हो जाता है कि अबे साले तू मेरे यहाँ पे ले रहता है, चिल्लाते हुए साले यान के यहाँ पे रुक जा। यान के रुकता नहीं और साफ से भाई अटैक करके उसको और यहाँ पे पीछे गिरा देता है, और जिसके बाद से उसको और गुस्सा आता है, जोर से चिल्लाते साले भाई तू मेरे साथ यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकता, अगर तूने ऐसा किया ना तो आगे चल के यहाँ पे कुत्ते की मौत मरेगा। यान के उसकी बात को इग्नोर मार के अंदर जाता है। मेंग दूर से सारा का सारा कांड देख रही थी। यान के इसे कहता है कि देखो यान के कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ ज़्यादा ही वाकई में हो गया, मतलब कि भाई वो भी ऐसा कुछ जवान बहुत ही मेच्योर औरत नहीं है भाई, छोटी सी औरत है भाई, तूने वाकई में कुछ ज़्यादा नहीं कर दिया। जो सुनते यान के बोलता ज़्यादा मैंने कुछ ज़्यादा नहीं किया भाई, ज़्यादा तब होता अगर मैं मोटे को यहाँ पे बुला देता, मोटा तो मालूम है कितना हरामी आदमी, इसको यहाँ पे छोड़ता नहीं, सीधा भाई इसके ऊपर टूट पड़ता। तो ऐसा मानो कि कम से कम भाई मैंने मोटे को यहाँ पे बुलाया नहीं, और वे जो लड़के ना भाई लड़के का मेरा मामला खत्म हो चुका है, जो भी तेरे साथ जो दुश्मनी तुझे निभानी है ना जाके निभा, मैंने तो अपना काम कर दिया तो निकल जा। सामने से मैं तो खुश, क्या बात करे सच्ची में, यस अब मजा आएगा ना भाई, अब मेरा टाइम आ गया उसकी लेने का। उसको जो यहाँ पे महंगे ताली बजाती है तो उसके बंदे लोग समझ आते कि अभी हमें कुछ ऑर्डर देना चाहिए, तो कहते हैं कि हाँ भी बताइए भाई क्या ऑर्डर है। तो कहती भाई क्या ऑर्डर रहेगा, इस एरिया का ये जो कमरा वमरा यहाँ पे आसपास है यहाँ पे खिड़की दरवाजे जो कुछ यहाँ पे सब कुछ बंद कर दो, ताकि जो परिंदा है ना वो भी यहाँ पे पर न मार सके। जो सुन के वो लोग कहते हैं कि ठीक हो जाएगा। उसके बाद से ये लेडी के पास जाती है, ये फैमिली की यंग लेडी के पास जाती है, सामने से उसकी फटे लगती है, कहती महंग महंग मेरी बड़ी बहन यार, अपनी छोटी बहन समझ के मुझे माफ़ कर दे, मुझे वाकई में यहाँ पे यकीन है कि हाँ भी मुझसे यहाँ पे गड़बड़ हो गया, तो भाई प्लीज यार छोड़ दे भाई, छोटी बहन समझ के। जो सुनते यहाँ पे महंग कहती क्या बात करी भाई, क्या तू कुछ बोली क्या, ओ माय गॉड भाई मेरा टांग मतलब टांग बोलो, मेरा जो कान है ना शायद मेरा कान यहाँ पे भाई सदमे में जा चुका है, मुझे कुछ यहाँ पे सुनाई नहीं दे रहा। उसके साथ दोनों बंदे थे, उनसे पूछते कि तुम दोनों के यहाँ पे कुछ सुनाई दे रहा है क्या। एक बंदा बोलता नहीं मेरे कान में कोई कल रात को दे दिया था तो अभी तक यहाँ पे फंसा पड़ा है, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। दूसरा बंदा बोलता है कि हाँ भाई क्या ना भाई मेरा तो यहाँ पे भाई सर्दी वर्दी हो चुका है, इसलिए मुझे भी यहाँ पे बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रहा, किडनी में हार्ट अटैक भी आ रहा है, तो कान मेरा जाम हो चुका है, मुझे भी सुनाई नहीं दे रहा। कितना नौटंकी आवाज़ है भाई, ओवर एक्टिंग यहाँ पे हो रहा है, राइटर यानी वाकई में ओवर एक्टिंग यहाँ पे कर दिया। और उसके साथ मेरे ख्याल से ठीक नहीं किया भाई, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो तो बेचारी मदद मांगने आई थी और उसको इतनी खराब औरत बनाने का भी चांस यहाँ पे राइटर नहीं लिया, तो भाई राइटर तेरी माँ का भरोसा। उसके बाद सीन शो होता है यहाँ पे यान कहीं पे जो कि आराम से अपने कमरे में बैठा था, तब उसको अचानक से भाई अजीब सा एहसास होता है। उसके पास जो ब्लैक बुक है ना उसको फिर से अजीब सा रिएक्ट कर रहा है, यानी भाई इससे पहले टोटल 6 पेज अनलॉक हो चुके थे, तो उसे लगता है शायद भाई 7वां पेज भी अनलॉक होने वाला है। देखते भाई उसमें से मुझे यहाँ पे क्या मिलता है, तो हमेशा इधर भाई अपने इंटरनल पावर डालते हैं कि हाँ भाई चलो भाई डालता हूँ, शायद अब सामने से यहाँ पे भाई ओपन हो जाए। लेकिन नोटिस का देखते भाई सामने से जो इंटरनल पावर डाला ना उसने थोड़ा सा कंज्यूम किया, उसके बाद से भाई रुक चुका है, कन्फ्यूज कि भाई ऐसे कैसे यहाँ पे हो सकता है। हमेशा तो भाई यहाँ पे डालता हूँ लेते जाता है, उसके बाद से अपने आप अगला पेज यहाँ पे ओपन हो जाता है। क्या बात है इस बार क्यों नहीं हुआ, क्या सामने से इस बार कुछ गड़बड़ है, लेकिन गड़बड़ क्या हो सकता है, क्या जो मेरी इंटरनल पावर है उसकी जो क्वालिटी है उसकी उतनी अच्छी ना हो सकती है। लेकिन भाई ऐसे कैसे भाई हमेशा तो यही पावर यूज़ करता था, हमेशा तो यहाँ पे हो जाता होगा। ये ऐसा हो सकता है सामने से जो अगला पेज है 7वां पेज वो शायद अभी यहाँ पे सील ही रहेगा, अभी वो अनसील यहाँ पे नहीं होगा, तो शायद भाई टाइम से पहले मैं इसे ओपन भी ना कर पाऊँ। लेकिन अजीब सा रिएक्शन हुआ जिससे लगा तो शायद ओपन हो सकता है, कोई बात नहीं स्पिरिचुअल एनर्जी डाल के देखता हूँ, शायद भाई इससे यहाँ पे कुछ हो जाए। तो अपने स्पिरिचुअल एनर्जी से चेक करते यहाँ पे हो जाए, जैसे अपने स्पिरिचुअल एनर्जी डालता ना नोटिस करते यस भाई शायद अब धीरे धीरे यहाँ पे ना अनसील हो रहा है, मैं यहाँ पे महसूस कर सकता हूँ, यानी शायद अब इसको यहाँ पे इंटरनल पावर नहीं बल्कि स्पिरिचुअल एनर्जी चाहिए। तो भाई लगा पड़ा है बहुत सारे यहाँ पे पिल खा के अपना एनर्जी यहाँ पे रिस्टोर करता है ताकि भाई और भी यहाँ पे डाल सके, और लगा पड़ा है और खाली साला यहाँ पे लगा ही पड़ा है, काफ़ी यहाँ पे ज़्यादा टाइम हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे नोटिस करते यस भाई यहाँ पे अनसील हो चुका है, और यहाँ पे अजीब से एरे बनता है, और जैसे वहाँ पे एरे बनता है ना ऐसा लगता है भाई जो सामने से जो एरे यहाँ पे बना ना बुक के ऊपर वो इसका यहाँ पे आत्मा है ना उसको ऐसा ऑब्जॉर्व करने की कोशिश कर रहा है। यान के देखता है यस भाई ऑब्जॉर्व करने की कोशिश कर रहा है, तो पूरा जान लगा के रोकने की भी कोशिश करता है, यस भाई रुक जा भाई ऐसे कैसे मैं ऑब्जॉर्व करने दूंगा वरना मैं तो मर ही जाऊंगा। ऑब्जॉर्व करता है चोट वोट लगता है, वो आसपास का जो एरिया ना पूरा आइसोलेट यहाँ पे करता है अपने डिवाइन सेंस के जरिए, ताकि भाई जो मेरे साथ हो रहा है ना उसके बारे में किसी को अंदाजा न लगे। लेकिन भाई अपने दोनों जो बूढ़ो भाई लीडर और जो शाया का मास्टर भाई दोनों तो है भाई स्मार्ट, उनको यहाँ पे अंदाजा लग जाता है। तो सामने सीढ़ी पहले कन्फ्यूज की, लेकिन भाई यहाँ पे कुछ अजीब सा महसूस तो हो रहा है, लेकिन भाई मुझे लग रहा है भाई कुछ ना होते भाई ऐसा अजीब क्यों महसूस हो रहा है। जो सुनकर सामने से बूढ़ा कहता ना 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 दाल में कुछ ना कुछ काला है, कोई बंदे यहाँ पे जानबूझ के ना अपना डिवाइन सेंस हो सके हमारा डिवाइन सेंस यहाँ पे ब्लॉक करा है, ताकि यहाँ पे जो कुछ हो रहा है ना हमें उसके बारे में पे अंदाजा ना पड़े। सीन्स होते हैं यहाँ पे यान कहीं पे जिसने भाई खुद को रोक लिया था कि यहाँ पे ताकि मेरा आत्मा ऑब्जॉर्व ना करे, खुश है कि चलो भाई रोक लिया, अगर मैं रोका ना रहता तो भाई मेरा आत्मा ऑब्जॉर्व कर लेता। उसके बाद से मेरी बॉडी का क्या होता भाई, बॉडी तो लगता है खाली स्केलेटन बन के यहाँ पे ऐसा लड़की रहती। और यान का ये भी नोटिस करता सामने से ये जो है ना आँख जैसी चीज उसका और इसका जो डीप जो आत्मा है ना भाई उसके साथ यहाँ पे कोई ना कोई कनेक्शन तो बन चुका
चुका है। उसके बाद से जैसे उस आग जैसी चीज़ को टच करता ना, ये भाई खुद के यहाँ पे अपने में पाता भाई नॉलेज से, जिसका भी नया नया ओपन हुआ जैसे छठे स्टेज पे गया था, उसके बाद से आसपास देखता भाई आराम से इसका जो आग जैसा चीज़ है ना उसके नॉलेज सी वाले एरिया में है, तो समझ जाते कि यहाँ पे ये भी पक्का मेरे साथ भाई कनेक्ट हो चुका है। फिर थोड़ा सा भाई अपने ऊपर इसको निराशा होती है सीट भाई ये नॉलेज से ओपन करने में, इसको अच्छे से जगह को रिफाइन करने में मुझे बहुत मेहनत लगा, बहुत पापड़ बेलना पड़ा। लेकिन भाई ये किसकी आँख है भाई, कैसी आँख है आई डोंट नो। यहाँ पे भाई बड़े आराम से घुसाया भाई। उसके बाद सामने से यहाँ पे इसको महसूस होता भाई बाहर कमरे में जहाँ पे रियलिटी में उसका बॉडी है वहाँ पे कोई आ रहा है, वहाँ पे और कोई नहीं बल्कि दोनों बूढ़ा हुआ आते हैं यान के को देखते हैं कि हाँ भाई ये तो अपना शायद मेडिटेशन कर रहा है, तो ज़्यादा कुछ उसको बोलते नहीं है, वहाँ से निकल जाता है। तभी जो आत्मा ना आत्मा भी यहाँ पे आता है, देखते भाई ये दो बूढ़े यहाँ पे क्या मरवाने आए थे, तो यान कैसे पूछते कि हाँ भाई दोनों बूढ़े आपके कमरे में क्या कर रहे थे, क्या कोई गड़बड़ की बात है। जो सुनते कहते नहीं नहीं कोई भी गड़बड़ की बात नहीं है, ठीक है रिलैक्स हो जाओ। आत्मा कहता ओके ठीक है मैं तो रिलैक्स हो चुका हूँ, अपने बाप का क्या भाई मुझे कौन सी दिक्कत है। तभी सामने से यान का कहते कि हाँ भाई जो लेंग नाम की लड़की ना भाई उसको यहाँ पे बुला के लाओ, तो सामने से कहता अच्छा लेंग, अच्छा ठीक है अभी बुला के लाता हूँ। तो लेंग वहाँ पे आती है, आती कहती हाँ बोलिए भाई यंग लॉर्ड क्या हुआ, आपने मुझे यहाँ पे क्यों बुला लिया। तो सामने से हमें मालूम है इसने भाई उसको बॉडी को कंट्रोल कर सकता था, सामने से लेंग की बॉडी को, जो हमने पुराने एपिसोड में देखा था आत्मा को यहाँ पे भेज के उसके बॉडी में ऐसा मैनिपुलेशन करवा के। तो कहते कि हाँ भाई तुम्हें याद है मैंने पिछली बार कहा था जैसे मैं छठे स्टेज पे जाऊँगा ना उसके बाद से तुम्हारे ऊपर जो भी मैंने यहाँ पे ब्लॉक कर लगा के रखा है उसको हटा के भाई तुम्हें यहाँ पे भाई आज़ाद कर दूंगा। तो छठे स्टेज पे जा चुका हूँ, तो चलो भाई आ जाऊँ। उसके बाद से ये भी कहते ओके ठीक है बैठते। उसके बाद से आई डोंट नो कौन सा टेक्निक ऐसे ही उसका है शायद डिवाइन सेंस के जरिए नॉलेज के जरिए सामने से जो भी उसके ऊपर से सील था ना हटा देता है, जिसके बाद से इसके कंट्रोल के अंदर से गायब हो जाती है। तो ये भी खुश कहती है भाई थैंक यू यंग लॉर्ड, जो सुनते यान के बोलते इसमें थैंक यू क्या बात है, थैंक यू ऊपर से मुझे बोलना चाहिए था कि सामने से भी ये सब कुछ करने के बाद भी तुम मेरी यहाँ पे वफादार बनी रही है। उसके बाद से यहाँ पे वो भी निकल जाती है बाहर साइड में, बहुत ही खुश थी। आत्मा बाहर ही बैठा था, वो भी देख के इसको कहता है अरे कांग्रेचुलेशन भाई आज़ाद हो चुकी हो। तो सबसे ज़्यादा इसके ऊपर गुस्सा करती है साले भाई तेरी चक्कर में तो यहाँ पे फंसी थी। तो ये भी कहती है हाँ ठीक है चांद आप तो आज़ाद हो चुकी है ना। उसके बाद यहाँ पे यान के सामने से उसको आवाज़ आता कहते आत्मा अंदर आ जा। तो आत्मा यहाँ पे आता कहते बोलिए यंग लॉर्ड। तो सामने से यान के बोलता मैं क्या बोलूँ भाई चुपचाप आगे बैठ। तो सामने से बैठते नहीं कहते यंग लॉर्ड वाकई में बैठने को बोल रहे हो, जो सुन देगा ऑफकोर्स भाई बहरा हो गया क्या भाई बैठ में बैठने के यहाँ पे बोल रहा हूँ। तो सामने से बैठ तो कहता है अच्छा ठीक है मैं बैठ गया, बताइए मुझे क्या करना है। जो सुन दे कहता भाई क्या करना है कुछ नहीं करना, तेरे जो नॉलेज है ना भाई उसका डिफेंस ना हल्का कर दे ताकि तेरे नॉलेज के अंदर मैं एंटी यहाँ पे मार पाऊँ। कुछ देर तक ना उसका डिवाइस इसमें अभी छान भी नहीं करने वाले ना। आत्मा से कहता है कि अरे आत्मा भाई माना पड़ेगा तूने तो अपने दिमाग के अंदर बहुत ही सारे गंदी चीज़ें यहाँ पे डाल के रखी है। उसके जो हमें मालूम है पहले यहाँ पे जो आत्मा था एक ईविल कल्टिवेटर था, जो भी यहाँ पे ईविल टाइप की जो स्किल्स थी जिसके बारे में जब ये आत्मा मिला था उसने सामने से बातचीत भी किया था। तो वो सारी चीज़ें शायद इसके दिमाग के अंदर यानी इसके नॉलेज में स्टोर होगा, जिसके बारे में यहाँ पे यान कर कहते हैं यहाँ पे ये तू गलत कर भाई ऐसी चीज़ तो अपने मतलब नॉलेज में कैसे स्टोर करके रख सकता है। एंड दिन चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।